Okay. All right. Hare Krishna. So, thank you very much. आप लोगों को, सब लोगों को, Hare Krishna. आप लोग Friday को शाम को, rather than being anywhere else, you're here. So I'm really, from my bottom of my heart, I just want to thank all of you. Because without you, I will not have this service. So I'm really grateful कि आप लोग हो यहाँ पर, and I have some, some opportunity to speak about Lord Krishna. Okay, so we will talk. हम लोग नामामृता हर वीक पढ़ते हैं ना. नामामृता क्या है? नाम का, what is the meaning of नाम? What नाम means what? Yeah, Hari नाम. Yeah, नाम, हरि नाम. Yeah, and अमृता का क्या मतलब होता है? नेक्टर. अमृत मतलब है ना नेक्टर, है ना. So नामामृता का क्या मतलब होता है? नेक्टर ऑफ द होली नेम, है ना. नेक्टर ऑफ द होली नेम. Why हम लोग को क्यों पढ़ते हैं? कोई बता सकता है? Why do we read नामामृता every Friday? Why? What is the reason? What's the point? मन के? Very nice, very nice. क्योंकि नामामृता क्या होता है? जितना नाम में और भगवान में कोई अंतर है नहीं. अभिन्नत्वम नाम नामिनो. So भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है. तो हम लोग जब भगवान के नाम के बारे में कुछ सुनते हैं तो उससे क्या होता है? हमारी शुद्धि होती है. क्या शुद्ध होता है हमारा? नष्ट प्रायशु अभद्रेशु. जो हमारे अंदर जो अभद्र हैं वो निकल जाते हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे सारे के सारे जो अनर्थास हैं हमारे हृदय में, सबसे कौन कौन से अनर्थ होते हैं हमारे दिल में? अरे वाह, ब्रिलियंट. काम, ये सारे के सारे जो अनर्थ हमारे दिल में हैं, इनको हम लोग बहुत जन्मों से कोशिश कर रहे हैं निकालने की. दैट्स द पर्पस ऑफ आवर लाइफ. बहुत टाइम से. बट क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि ये कलयुग है. कलयुग में क्या है कि एक बार हम लोग कुछ करते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए कुछ दूसरी चीज करते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए तीसरी चीज करते हैं. ठीक है. पॉल्यूशन हुआ तो पॉल्यूशन को रोकने के लिए क्या करा गया, है ना? बोला कि ऑड नंबर की गाड़ियां सिटी में आएंगी और मंडे को, और इवन नंबर की गाड़ियां आएंगी ट्यूसडे को. तो उनको लगा कि कम गाड़ियां चलेंगी, लेकिन लोगों ने दो गाड़ियां खरीद ली, एक ऑड नंबर वाली, एक इवन नंबर वाली. अब क्या हुआ? गाड़ियां ज्यादा हो गई तो वीकेंड में सब लोग जाने लगे, क्योंकि वीकेंड में ओपन था. तो वीकेंड में पहले एक गाड़ी लेके जाते थे, अब दो लेके जा रहे हैं. सो हम लोग कलयुग में एक सॉल्यूशन करने जाते हैं और दूसरा अटक जाता है ना. सो जो हम लोग जब नामामृता पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ेंगे, उसका ये रीजन है कि हमें बार बार ये पता चले कि व्हाट इज द पर्पस. क्यों हम लोग नाम के बारे में इतना वो कर रहे हैं, हम लोग चैंटिंग के बारे में इतना क्यों बोल रहे हैं. तो आई वांट समवन टू, प्रभु ये क्यों नहीं आ रहा है? इसमें तो कुछ और है. व्हाई इज दिस नॉट कमिंग? डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा. ऐप में जाइए, लास्ट का ऑप्शन आ रहा है. ये डिसअपीयर कर सकते हैं. यहाँ से डिसअपीयर हो जाएगा. मोर हाइड सेकंड वाला. हाँ ये वाला नीचे. हाँ ये वाला कास्टिंग की ऑप्शन देखिए. हाँ कास्टिंग. ओह यार, I just accidentally closed it. Sorry devotees. इसका मैं ना थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ. ठीक है. हिस्ट्री में होगा. ये व्यू में. Oh, sorry. Okay, Hare Krishna. Sorry. So if I cast here, I don't think I can.
तीन एरो पीछे, 3 उंगली से ऊपर खींचो। How do I go back to the meeting? मेरे मोबाइल से लगा शेयर करना ना स्क्रीन। नहीं हो गया ना, स्क्रीन तो शेयर हो गया। अच्छा वो वाला, हाँ वो वाला कैसे करेंगे? मोबाइल से कर ले। हाँ ये तो आ गया यहाँ पर, मैं वो जूम कनेक्ट करने की कोशिश करूँ। हरे कृष्ण डिवोटी, आप लोगों को सुनाई दे रहा है? यस प्रभु जी, हम लोगों को ये मंगलाचरण वाला स्लाइड दिख रहा है, वीक 30 दिख रहा है? ठीक है जी, परफेक्ट, इट्स ऑल गुड प्रभु, ऑल गुड। Can you see now it's moving to Namamrita? Yes, we can. Okay, Hare Krishna. Thank you very much. So let's read this. Hai? So who wants to read this page? Okay, please, Prabhu. In Kali Yuga, constant chanting of the holy name is more effective than the yoga system for controlling the mind. The mind is chanchal, flickering, and it changes very strongly. Therefore, Arjuna admitted that controlling the mind is not at all possible. This would be as difficult as controlling the wind. For example, if one were in a boat moving according to the wind on a river or the sea, and the wind were uncontrolled, the tilting boat would be very much disturbed and extremely difficult to control. It might even capsize. Therefore, in the Bhav Samudra, the ocean of mental speculation and transmigration to different types of bodies, one must first control the mind. By regulative practice, one can control the mind, and this is the purpose of yoga system. Abhyasya yoga yuktena, Bhagavad Gita 8.8. But there is a chance of failure with the yoga system, especially in the age of Kali, because the yoga system uses artificial means. If the mind is engaged in Bhakti Yoga, however, by the grace of Krishna, one can very easily control it. Therefore, Sri Chaitanya Mahaprabhu has recommended Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Namai Nama Eva, Kevalam. One should chant the holy name of the Lord constantly, for the holy name of the Lord is not different from Hari, the Supreme Person. By chanting the Hare Krishna mantra constantly, one can fix the mind on the lotus feet of Krishna. Savai Manaha Krishna Padar Vinod Vindayo. And in this way, achieve the perfection of yoga. Otherwise, the flickering mind will hover on the platform of mental speculation for sense enjoyment, and one will have to transmigrate from one type of body to another. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. तो कलयुग में बोलते हैं कि chanting the holy name is more effective than yoga system, है ना? लेकिन आजकल क्या है, सबसे ज्यादा पॉपुलर क्या है? योगा। योगा का क्या मतलब होता है? वैसे योगा अपने मतलब मॉडर्न साइंस में, वैसे रियल मीनिंग नहीं, मॉडर्न साइंस में योगा क्या मतलब होता है? जिम्नास्टिक्स, यू नो, you do certain pose, है ना? इसके क्या होगा? You will feel the first thing somebody told my wife, इससे स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। क्या यार, वाह, मेरे को पता ही नहीं था। और बाकी सारी काफी सारी चीजें सुनी थी, स्किन का नहीं सुना था। मैंने कहा ठीक है, it's good. Another thing she said to me कि योगा करने से ना, योगा करने से हम दूसरों को कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने कहा तू योगा मत कर, अब जितना कंट्रोल कर रही है उससे ज्यादा नहीं करना है ना, इतना बहुत है। तो लकीली ये है कि वो खुद क्रिश्चियन है, तो फिर ठीक है, उसको समझ में आता है कि ना योगा मतलब, यू नो, हिंदुओं का कुछ है, व्हिच इज गुड, है ना। सो कलयुग में अपने योगा का मतलब क्या है? एक्चुअल मतलब क्या है? युज। योगा कम्स फ्रॉम द वर्ड कॉल्ड युज। युज का मतलब होता है कि कनेक्शन, यू नो, यूनियन, है ना। योगा दो चीजों का यूनियन है ना। किसका यूनियन है? हमारा और भगवान का। जो भी चीज हमें भगवान से मिलाने की कोशिश कर रही है वो है योगा, दैट्स कॉल्ड योगा। लेकिन अभी हमारे ऑफिस में कुछ लोग हैं जो योगा सिखाते हैं, लेकिन फ्राइडे को पब में चले जाते हैं ना। लेकिन योगा में अष्टांग योगा जिसको कहते हैं, उसमें 8 नियम है। सबसे पहला नियम क्या है? यम नियम, है ना। यम नियम, डूज एंड डोंट्स। तो जो लोग योगा करते हैं
उनको योगा का एक्चुअली एम क्या है, कोई बता सकता है? व्हाट इज द एम ऑफ योगा? स्किन तो नहीं है डेफिनेटली, और कुछ? स्लिम एंड ट्रिम। यस माता जी, सोना माता जी। बस ये बोल रही थी कि आई थिंक योगा का जो विकास है वो तो आध्यात्मिक विकास के लिए ही हुआ है। वेरी गुड। सुवर्णा माता जी ऑनलाइन है, वो बोल रही हैं कि योगा का एक्चुअली गोल क्या है कि हम किसी तरीके से डिवाइन कॉन्शियसनेस से वो कर सकें, कनेक्ट हो जाए भगवान से। दैट इज द ओनली रीजन ऑफ योगा। ठीक है, बाकी सारे जो इफेक्ट हैं कि सिक्स पैक बन जाती है, सपोजिंगली स्किन अच्छी हो जाती है, दैट इज साइड इफेक्ट है ना, वो साइड इफेक्ट। क्योंकि क्या होता है कि योगा व्हेन वी डू योगा से क्या होता है, हमारे जो प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 तरह की वायु होते हैं हमारे शरीर में ना। ये सारी वायु जो होती है उसके कारण जितनी प्रॉब्लम बॉडी की होती है उसी के कारण होती है। तो व्हेन यू डू योगा, ये जो सारी वायु है ये बैलेंस हो जाती है ना, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5 वायु। अब ये सारी वायु जो बैलेंस हो जाती हैं तो हमारे पास वो जो पित्त का विकार और ये विकार वो सब नहीं होता है, उसके कारण वी फील हेल्दी। लेकिन व्हाट इज द पर्पस ऑफ हेल्दी? अगर मैं हेल्दी इसलिए बन रहा हूँ ताकि आई कैन गो एंड मर्डर मोर पीपल, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ योगा? अगर मैं योगा कर रहा हूँ और मेरा एम क्या है, सो दैट आई कैन गेट फिट, है ना, आई डोंट हैव एनी डिजीज, आई एम हेल्दी, so that I can go and hit more people on the street, है ना? वो that's not yoga. योगा का पर्पस क्या है? I can have fit body so that I can serve the Lord more, so that I can serve the devotees. Hare Krishna माता जी, so that I can serve the devotees more. So इसीलिए योगा का ये मतलब है। लेकिन हम लोग को अभी पता क्या लगता है, योगा का मतलब है कि किसी तरीके से हम बॉडी स्ट्रॉन्ग करते हैं। अब यहाँ पर one of the other reasons, अगर हमें भगवान में मन लगाना है, तो अगर मैं प्रभु आपको बोलता हूँ कि प्रभु थिंक अबाउट पेरिस, आपके दिमाग में क्या आया? पेरिस का क्या दिखा आपके दिमाग में? एफिल टावर दिखा ना। तो अगर मैं आपको बोलूंगा प्रभु आई वांट यू टू से पेरिस बट आई डोंट वांट टू थिंक ऑफ एफिल टावर, कुछ ही नहीं आएगा ना। क्यों? क्योंकि एफिल टावर को हमने एसोसिएट कर लिया उससे ना। तो अगर मैं मन इतना चंचल है कि मैं जो चीज मना करता हूँ मन वही करता है। बच्चों को भी ये ना, बच्चों को बोलो बेटा ये खाना नहीं, सब कुछ रखा होगा खाने के लिए, बोले ये क्यों मना करा है खाने को, इसको तो टेस्ट करना ही आज ना। मेरा बेटा ऐसे ही करता है, उसको मैं बोलता हूँ ना बेटा ये नहीं करना, तो मुझे देखता है ऐसे और उसकी आंखों में मुझे पूछता है कि ये क्यों करा आपने, ये क्यों कहा आपने ना। मुझे बोलता नहीं है, आंखों में देता है अच्छा इसको क्यों मना करा। तो जब मैं थोड़ा सा मुड़ जाऊंगा ना देखेगा कि क्यों मना करा, एक बार ट्राई तो करना चाहिए इसको। हमारा मन भी एग्जैक्टली सेम है ना। हमारा मन क्या है? इट्स ऑलवेज फ्लिकरिंग, चंचल है मना कृष्णा। भगवान कहते हैं उसमें भगवद गीता में, चंचल ही मना कृष्णा, कृष्णा बता रहे हैं ना। मतलब एक्चुअली अर्जुन बोलते हैं कि भगवान मन तो इतना चंचल है, भगवान को बोल रहे हैं। और फिर क्या कह रहे हैं कि इट इज इजी टू कंट्रोल द विंड, है ना। इट्स इजी टू कंट्रोल द विंड देन टू कंट्रोल द माइंड। इतना मुश्किल है माइंड को कंट्रोल करना, और विंड को यार कंट्रोल करना इतना आसान नहीं। आप लोगों में किसी ने सेल बोट चलाई है? किसी ने भी नहीं। सेल सर्फिंग करी कभी? सेल सर्फिंग नहीं, दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट सेल बोटिंग ना। सेल बोटिंग में मैंने आई डिड 2 दिन का मैंने कोर्स करा था। तो उसमें क्या होता है कि आपके विंड सर्फिंग जिसको कहते हैं, विंड सर्फिंग, तो गिव यू सर्फ बोर्ड जैसा होता है, उसमें एक वो लगा होता है, मास्क लगा होता है जिसमें एक उन्होंने वो कपड़ा लगा रखा होता है ना। सो ऑल आई हैव टू डू इज, हाँ, तो वी हैव टू मैनिपुलेट द विंड, कि हम लोग किसी भी डायरेक्शन में विंड हो, यू कैन गो इन एनी डायरेक्शन जस्ट बाय मैनिपुलेटिंग दैट। एंड आई एम टेलिंग यू 2 दिन में बस हड्डी नहीं टूटी, इतना हुआ मेरे साथ। बाकी एवरीथिंग मेरे को ऐसी जगह दर्द हो रहा था कि मुझे पता ही नहीं था यहाँ पर भी मसल्स है ना। So it's not easy to control wind, and I'm telling you, it is the most difficult thing. Obviously, जो लोग करते हैं उनके लिए, you know, it's easier, but it's very hard to control wind, है ना। Mind को wind को control करना आसान है। कौन बोल रहा है? अर्जुन। अर्जुन कौन है? Who is Arjun? Arjun is नित्य पार्षद of Krishna, है ना। He is the most powerful fighter, the most powerful क्षत्रिय in the universe, है ना। वो क्या बोल रहा है कि चंचल ही मन कृष्ण, और हम लोग क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, अरे कुछ नहीं, योगा से आई कैन कंट्रोल माय माइंड, है ना। सोचो, लाइक इमेजिन करो, अर्जुन नहीं कर पा रहा है बट वी कैन डू इट, है ना।
सो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें ना एक बार क्या हुआ, इसमें एक स्टोरी आती है। एक राजा था, है ना, मतलब मन की बात हो रही है ना। एक राजा था, राजा के दरबार में, दरबार के पास में से ना, राजा ने दरबार अपने ऐसे बाहर लगा रखा होता है गार्डन की तरह, है ना। तो पास में से एक साधु जा रहा होता है, तो राजा देखता है साधु ने उसको प्रणाम नहीं करा, तो उसको बुला, सैनिकों को भेजता है, बुला के लाओ उसको। तो बोलता है आपने मुझे प्रणाम नहीं करा। तो उसने बोला कि उनको पूछो। तो उन्होंने पूछा, उसने वो जो साधु था उसने बोला कि महाराज आपको क्यों प्रणाम करना चाहिए। तो उन्होंने बोला क्योंकि मैं राजा हूँ, मैं तुमसे सुपीरियर हूँ, तुम जो मैं राजा हूँ तो तुम मेरे दास हो। अच्छा, तो बोले अच्छा ठीक है, आप जो भी काम करते हो वो आपके मन के हिसाब से करते हो या फिर किसी के कहने पे करते हो। कहता है मैं राजा हूँ, जो मेरा मन कहता है मैं करता हूँ। तो कहता है कि तो फिर मैं आपका दास नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप अपने मन के दास हो, आपका मन जो कहता है वो आप करते हो, दैट मीन्स आपका मन आपका दास, आप अपने मन के दास हो, और मैंने अपने मन पे काबू कर रखा है। तो मैं मन का राजा हूं और आप मन के दास हो, तो आप मेरे दास के दास हो, तो आपको मैं कैसे प्रणाम करूं, है ना। सो दिस इज वेरी, उस राजा को बिकॉज ही वाज कोई ऐसे आंडू पांडू नहीं था, तो समझ में आ गया कि हाँ दिस इज अ रियली गुड, है ना, नॉलेज। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो मन है वो हमें हर जगह, हर काम जो हम करते हैं हमारा मन हमें वो करता है। मेरे एक फ्रेंड का मैंने आपको एग्जांपल दिया था शायद, डू यू रिमेम्बर बाबू, मैंने बोला था एक मेरा फ्रेंड मुझे बोलता कि ब्रिजेश कहता कि मैं मेरे मन का राजा हूँ, जो मेरा मन कहता है मैं करता हूँ। तो मैंने कहा एक काम कर, तेरे जो मन है ना उसकी जगह अपनी वाइफ का नाम डाल दे उसमें। तो कहता है मैं उसकी वाइफ का नाम भी मुझे याद नहीं, मैं सपोज रेनू है ना, कोई रेनू तो नहीं है ना, जस्ट इन केस। ओके, मैं रेनू का, वो कहता है मैं रेनू का राजा हूँ, जो रेनू बोलती है मैं करता हूँ। तो मैंने उसको बोला कि मैंने कहा तू रेनू राजा है कि तू राजा है। कहता है यार हाँ बात तो सही। मैंने कहा मन, जो मेरा मन करता है वो मैं करता हूँ। इट्स नॉट कोई बोल्ड स्टेटमेंट है नहीं, इतनी कोई अच्छी स्टेटमेंट नहीं कि बोलो कि मैं मन करता है वो करता हूँ। तो इसलिए कहते हैं कि इट्स वेरी हार्ड फॉर अस टू कंट्रोल आवर माइंड। इसीलिए हम लोगों को माइंड को कंट्रोल करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, बिकॉज हमारा माइंड क्या करता है, सड़क पे हम लोग जा रहे हैं, वी फाइंड समथिंग नाइस, यू नो, तो हमें क्या लगता है आई शुड टेक इट, है ना। वी डोंट टेक इट क्योंकि हम लोग मन को बोलते हैं नहीं नहीं बेटा तेरे औकात में नहीं अभी, है ना, इसको रहने दो, है ना। वो क्यों? क्योंकि अब हमने अपने मन को समझा दिया ना। लेकिन वो अगर हमें अपने मन को, लेकिन क्या होता है बाकी सारी चीजें, सपोज किसी के घर में आप गए, है ना, आपने देखा कि वहां पर फीचर वॉल है ना, तो सबसे पहले दिमाग में आता है मेरे घर में फीचर वॉल होनी चाहिए, है ना। क्यों है? वो इन्फ्लुएंस हुआ एकदम से, है ना। अब मैंने अपने मन में सोचा कि यार मेरे को भी फीचर वॉल चाहिए, और मैं घर जाके मेरी वाइफ से बोल रहा हूँ चलो फीचर वॉल लेते हैं। तो क्या हुआ कि मैंने क्या करा, मेरे मन का एकदम दास बन गया, ठीक है। तो उसके लिए ना एक और स्टोरी थी। एक ब्राह्मण था, बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा, बहुत साधना करता था। तो एक बार वो मार्केट में जा रहा था, तो उसने देखा डेट्स होते हैं, डेट्स को क्या बोलते हैं, खजूर, हाँ खजूर उसको दिखे, और ना वो कुछ ऐसी इस तरीके से रखे थे कि उसको लग रहा था कि यार इसको खाना चाहिए ना, उसको खाने को मिल जाए कुछ, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। तो उसने बोला, तो उसने सोचा कि नहीं पैसे नहीं है, कोई बात नहीं मैं चला जाता हूँ। तो घर चला गया। रास्ते भर में उसके दिमाग में खजूर 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 चल। तो उसने सोचा कि अब क्या करूं मैं। तो कहता कि कुछ तो करना पड़ेगा। तो पूरी रात उसको नींद नहीं आई खजूर के चक्कर में। तो वो तो बहुत अच्छा साधु था, सुबह मंगला के लिए भी उठना और अपने जपा करना, क्या होता है संध्या सुबह का मतलब ना, जपा में भी उसके दिमाग में वही चल रहा है खजूर खजूर खजूर। तो उसको लगता है कुछ तो करना पड़ेगा। फिर उसको लगा कि यार ये जो मन है ना बहुत परेशान कर रहा है, आई शुड सेटिस्फाई इट। कैसे? खजूर मेरे को चाहिए लेकिन पैसे है नहीं। क्योंकि ब्राह्मण के साथ क्या होता है कि ब्राह्मण जो पहले ब्राह्मण होते थे वो किसी के लिए काम नहीं करते थे, और अगर किसी के लिए कुछ करते थे तो जो वो देता था वो ले लेते थे। ऐसा नहीं कि मुझे ये दो, मुझे चाहिए, कुछ नहीं ऐसा ना। आज के जैसा नहीं कि 20,000 रुपए दो तो मैं आधे घंटे के लिए आ सकता हूँ वरना मैं नहीं आ सकता, ऐसा नहीं है ना। तो पहले ऐसे होते थे। अभी क्या हुआ,
ब्राह्मण से मेरे को एकदम से एक और चीज याद आई। अभी ना एक प्रभु बता रहे थे कि वो किसी शादी में गए थे, तो एक ब्राह्मण, वो जो पंडित था, वो उसको शादी जल्दी करवानी थी, मतलब पंडित को नहीं, यजमान को शादी जल्दी करानी थी। कहते पंडित जी फटाफट फेरे कराओ। बोले यार 2 घंटे तो लगेंगे। बोले 2 घंटे नहीं है, 20 मिनट में कराओ। बोले यार 20 मिनट की शादी तो मुझे नहीं आती। बोले ये लो 5,000 रुपए और। बोले अच्छा ठीक है। 5,000 रुपए जेब में डाले, उनको जो मंत्र छोटे थे वो बोलने लग गए। और कौन से मंत्र सबसे छोटे थे? श्राद्ध वाले। तो श्राद्ध वाले मंत्र वो पढ़ने लगे। एवरीबॉडी वाज हैप्पी। लेकिन एक बंदा था जिसको समझ में वो थोड़ा सा न्यू, उसने बोला यार ये क्या कर रहे हो आप? यजमान को बोला अरे ये पंडित ना बेवकूफ बना रहा है, ये श्राद्ध वाले वो पढ़ रहा है। तो यजमान कहता है जाने देना है, 20 मिनट में खत्म हो रहा है, क्या फर्क पड़ता है ना। तो जैसा पंडित वैसे यजमान भी है ना। तो एनीवे, लेकिन ये ब्राह्मण था, ये बहुत अच्छा था। ही वाज वेरी फिक्स्ड इन हिज डिवोशन। तो इसको खजूर दिमाग में आ रहा था, तो उसने सोचा मुझे इसको ना खत्म करना है, इसको एक बार खजूर खा लेता हूँ, खत्म करता हूँ। लेकिन कहाँ से लाऊं, पैसे कहाँ से लाऊं? आई डोंट हैव जॉब, है ना, और मेरे को किसी से बोल भी नहीं सकता मुझे खजूर दो। तो कहता है कुछ करता हूँ। तो उसके दिमाग में आया कि चलो जंगल जाता हूँ, लकड़ियां इकट्ठा करता हूँ, बेचता हूँ, उससे खजूर लेता हूँ। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने क्या करा, अब वो जंगल निकला सुबह, वो बारिश हो रही थी, बारिश में बड़ी मुश्किल से उसने लकड़ियां काटी, उसको लेके गया। और वहां पर उसको दाम भी नहीं मिल रहे थे क्योंकि गीली लकड़ियां हैं, कौन लेगा गीली लकड़ियां, क्योंकि बारिश हो रही है। तो बड़ी मुश्किल से उसने जैसे तैसे थोड़े बहुत पैसे, पूरे दिन की मेहनत में उसने थोड़े बहुत पैसे लिए, कमाए उसमें से। फिर वो उस खजूर वाले के पास गया, तो उसमें उसको 4 खजूर मिले टोटल, है ना। तो उसने खजूर लिए और ब्राह्मण घर जा रहा था। वो घर जाते जाते एकदम से उसके दिमाग में आया कि यार ये मेरे को खजूर खाने के लिए पूरे दिन मैंने लकड़ियां काटी और मैंने भगवान को एक बार भी याद नहीं करा, है ना। मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने किसी की सेवा नहीं करी। मैं पूरे दिन किस चक्कर में लगा रहा कि मेरे जो जबान में से जो लार टपक रही है ना, इसको सेटिस्फाई करो। और फिर उसको याद आया कि भगवत गीता में लिखा है कि हम जितना अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाई करते हैं, वो इंद्रियां उतनी भड़कती है। कैसे? जैसे होता है ना, आग जल रही है, आग को बुझाने जाओ आप, लेकिन आपके हाथ में सिर्फ घी है ना। आप घी से आग को कितना बुझाओ, कैसे बुझाओगे घी को? घी से आग को नहीं बुझा सकते ना, या पेट्रोल से आग को बुझाने जाओगे, नहीं बुझेगी। तो हमारी इंद्रिय तृप्ति भी ऐसी है कि हम उसको नहीं बुझा पाते। तो फिर उसको समझ में आया कि नहीं यार, दिस इज नॉट गुड, मेरे को ये नहीं करना चाहिए था। तो व्हाट ही डिड इज, उसने बोला कि अगर मैं इस 4 जो मेरे पास हैं खजूर खा लूंगा तो क्या होगा कि मेरे जबान को वो टेस्ट लग जाएगा, है ना। फिर नेक्स्ट टाइम मेरे को जब क्रेविंग होगी खजूर की, तो फिर वापस मेरे को ये काम करना पड़ेगा और मेरी भक्ति छूटेगी। तो आज मैं इसको त्याग रहा हूँ। फिर उसने प्रण कर लिया कि मैं कभी खजूर नहीं खाऊंगा, है ना। तो फिर उसने किसी को दे दिया वो खजूर, है ना। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये कि एक इतना बड़े साधु हैं जो ब्राह्मण हैं, उनका भी दिमाग इधर उधर फिसल सकता है। तो हम लोग तो यार, हमारे पास तो सब तरह डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन है ना। तो जो कहते हैं ना, जो अल्कोहलिक बंदा है, अगर उसको बोलोगे देख अल्कोहल छोड़नी है लेकिन काम बार में ही करना है, तो बहुत मुश्किल है। हमारी हालत वही है। हम लोगों को ये मटेरियलिस्टिक चीजें छोड़नी है, लेकिन हम लोग पूरी तरीके से मटेरियलिस्टिक चीजों में घुसे पड़े हैं, है ना। बहुत हार्ड है, इट्स नॉट इजी। तो कैसे करना है, हाउ डू वी डू इट? क्वेश्चन आता है हाउ डू वी डू इट। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि हाउ डू यू डू इट इज by regulative practice one can control the mind, and this is the purpose of yoga system. Regulative practices क्या होती है? कोई ऐसी प्रैक्टिस जिसके कारण हमारा मन कंट्रोल में आए, है ना। और उसकी सबसे इंपॉर्टेंट कोई बता सकता है व्हाट आर द, क्या कर सकते हैं हम मन को कंट्रोल करने के लिए? एक चीज मेडिटेशन। बट किस पे मेडिटेशन? भगवान पे, यस। एंड भगवान में भी ऑब्वियसली सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। किसी और चीज पे मेडिटेशन करोगे, अगर हम किसी मटेरियलिस्टिक चीज पे मेडिटेशन करेंगे तो हम लोग कभी भी मन को नहीं शांत कर पाएंगे। तो हम लोगों को भगवान पे ही करना पड़ेगा। तो इसमें क्या बोला है? अभ्यास योग युक्तेन, भगवान कहते हैं भगवत गीता 8.8 में, अभ्यास करना पड़ेगा ना। और अभ्यास करने से ही आएगा, वरना नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये जो कलयुग है इसमें योगा रिकमेंडेड ही नहीं है। योगा कहाँ कब के लिए रिकमेंडेड है, कोई बता सकता है? त्रेता युग के लिए, है ना। और द्वापर युग के लिए और यज्ञ किसके लिए था? सतयुग के लिए यज्ञ था, है ना। सतयुग में यज्ञ बोला है करने को, ये जो फायर यज्ञ सैक्रिफाइस होते हैं ना, अग्नि वाला यज्ञ।
और तो और कलयुग के लिए क्या बताया? हरि नाम संकीर्तन, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति गतिरन्यथा। क्योंकि इस कलयुग में हरि नाम के अलावा कोई तरीका ही नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है। इसलिए कहते हैं कि अगर आपको मन को कंट्रोल में करना है तो योगा से नहीं होगा, मतलब अपना जो एक्रोबैटिक योगा है ना उससे नहीं होगा। यू हैव टू डू चैंटिंग, है ना, और भगवान में ध्यान लगाना पड़ेगा। तो एक बार क्या हुआ, एक और था, एक बार ना एक आदमी गया उसके पास, वो जो होते हैं ना क्या बोलते हैं, संडे मार्केट लगता है, संडे मार्केट, उसमें एक आदमी घूम रहा था। तो उसने देखा एक सेठ जी थे, सेठ जी घूम रहे थे वहां पर। तो सेठ जी ने देखा कि एक बंदा ना कुछ स्पेशल चीज बेच रहा है बोतल के अंदर, ऐसे हिल रही है अंदर बोतल के अंदर। बोले क्या है? तो उन्होंने बोला कि ये भूत है, भूत। बोला भूत बेच रहे हो? हाँ, लेकिन एक वैसा भूत नहीं, बहुत खतरनाक, बहुत अच्छा भूत है। आप इसको जो काम करोगे, जो काम बोलोगे वो करेगा। व्हाट डू यू मीन जो काम बोलोगे? बोले कुछ भी बोलो उसको। बोले कैसे? बोले कुछ भी, जैसे सफाई करनी है, खड्डा खोदना है, बिल्डिंग बनानी है, सामान लाना है, जो करना वो करेगा और बहुत जल्दी करता है। तो बोले अच्छा, तो कितने का? बोले 1000 रुपए का। बोले इतना इतना जबरदस्त, तुम बेवकूफ बना रहे, इतना जबरदस्त भूत 1000 में कैसे दे रहे हो? कहता है यार एक वो है, इसमें एक गड़बड़ है ना। तो कहता है फाइन प्रिंट्स ही है कि ये भूत है ना, ये बहुत खतरनाक है। अगर इसको आप, अगर इसने आपसे पूछा कि और क्या काम है और आपके पास कोई काम नहीं हुआ तो खा जाएगा आपको। तो बोला कि अभी 8 लोगों को खा चुका है। आपको लेके जाना हो लेके जाओ, 1000 रुपए में है। तो बोले फिर क्या होगा? बोले जब ये आपको खा जाएगा तो मेरे पास वापस आ जाता है, फिर मैं वापस इसको बोतल में डाल देता हूँ, फिर मैं वापस बेचने निकल जाता हूँ। तो भी सीधा साधा था। तो एनीवे, तो सेठ जी ने बहुत सोचा। उसने सोचा यार मेरे पास कम से कम 500-600 बिजनेसेस है, इसमें इतने सारे लोग काम करते हैं, सबका काम दे देता हूँ इसको एक एक करके, क्या फर्क पड़ता है। तो गया बहुत मन बना के कि मेरे को बहुत अच्छे से करना है। उसने 1000 रुपए दिए, उसने बोला हाँ ले जाओ। बॉटल खोली, वो निकला। बोले क्या करूं? तो बोलता है एक काम करो, ये धान पड़ा है इसको चफ कर दो, ठीक है ना, फिर इसको वहां रख दो, इसको वहां रख दो, ऐसे करके वो बताता गया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन निकल गया, ठीक है। वो ऐसे से काम बताता जो 8-8 9-9 घंटे के होते हैं। वो 8-8 9-9 घंटे के काम को 10-15 मिनट में करके आ जाता था। तो 5-7 दिन गुजर गए। अब उनको 5-7 दिन गुजर गए, उनको समझ में आ गया कि यार ये तो मेरे पास तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं 4-5 दिन का काम और बचा है मेरे को, ये तो 1 दिन में कर देगा, फिर मेरे को खा जाएगा, व्हाट डू आई डू? तो उसको समझ में नहीं आया। तो फिर उसने सोचा कि एक ही पर्सन है जो सारी चीजें सुधार सकते हैं, वो है किसी सन्यासी के पास जाता हूँ। किसी सन्यासी के पास गया, बोले मैं ऐसे फंस गया हूँ, मेरे को एक उसने फंसा दिया है, अब ये क्या भूत मुझे खा जाएगा, और उस पैसा भी वो ले गया, वो तांत्रिक था जिसने मैंने खरीदा, और वो भूत भी उसके पास चला जाएगा, वो किसी और को पकड़ेगा। फिर तो मेरे को कुछ ऐसी चीजें बताओ जिसके कारण मैं इसको, ये मुझे खाए नहीं। तो साधु ने बिल्कुल सिंपल सा बोला, अरे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक काम करो, एक खूंटा गाड़ दो, है ना, उसको बोले इस खूंटे पे चढ़ो उतरो, और ऐसे करते रहो जब तक मैं तुम्हें कोई दूसरा काम ना दूं, ठीक है। अब सोचो, अब उसके दिमाग में व्हाई दिस इज इट्स रियली गुड एंड इट वर्कड। उसने खूंटा गाड़ दिया बहुत बड़ा, और उसको बोला चलो इसके ऊपर चढ़ो उतरो, चढ़ो, यही काम है तुम्हारा। और वो वही करने लग गया। अब उसको जो भी काम होता है उसको बुलाता था, अच्छा नीचे उतरो, ये कर दो, वापस ऊपर नीचे। नाउ ये स्टोरी से हमें क्या मिलेगा, ठीक है, हम लोग को ये मिलेगा कि जो खूंटा है ना, ये क्या है पता है? ये खूंटा है हमारा हरे कृष्णा महामंत्र, और जो भूत है वो है हमारा मन, है ना। तो उस भूत को अगर हम लोग ये खूंटा नहीं देंगे तो व्हाट विल इट डू? हमें खा जाएगा। एंड दैट्स व्हाट हैपेंस, है ना। हमारा मन, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे आर स्ट्रगलिंग इन लाइफ बिकॉज ऑफ देयर ओन माइंड। आपको पता है आध्यात्मिक जो कितनी तरह की मिजरीज होती हैं? आदि देविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। हाँ, थैंक यू। सो इसमें से सबसे खतरनाक कौन सी होती है? अच्छा, जो लोग को नहीं पता है आदि देविक क्या होता है, पहले बताओ। नेचुरल कैलामिटी, है ना, जैसे अर्थक्वेक हुआ है ना, फ्लड हो गया है ना, ठीक है। दूसरा क्या है? आदि दैविक। आदि दैविक क्या होता है?
नहीं आदि दैविक होता है, हाँ नहीं आदि भौतिक इज अदर लिविंग है, आदि भौतिक इज अदर लिविंग एंटिटी है ना, आदि भौतिक। तो आदि भौतिक अदर लिविंग एंटिटी, अदर लिविंग एंटिटी कैसे परेशान करती है? जैसे हस्बैंड परेशान करते वाइफ को, जॉब में बॉस ने परेशान कर दिया, घर में दूसरे बॉस ने परेशान कर दिया, ऐसे। और जैसे मच्छर काटते हैं, खटमल ने काट लिया है ना, कोरोना वायरस। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी न कभी रिकॉर्डिंग मेरी वाइफ ने सुन ली, कभी हिंदी सीख ली, तो कभी ऐसा ना हो कि मेरा लास्ट लेक्चर ना हो जाए ना, इसीलिए। तो एनीवे, तो आदि भौतिक हुआ, और आध्यात्मिक क्या होता है? जो हमारी मिजरी है, जो हमारे मन से, वेरी नाइस, थैंक यू पूजा माता जी। सो जो हमारे मन से हमें आती है, और सबसे ज्यादा खतरनाक इस एरा में क्या है? माइंड। हमारा माइंड सबसे खतरनाक है, सारी प्रॉब्लम माइंड की है। आपको पता है, कोई बता सकता है हाउ मेनी पीपल इन ऑस्ट्रेलिया इन परसेंटेज दे आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन? मोर देन 50%, यस। हर 2 बंदे में एक बंदा इज क्लिनिकली डिप्रेस्ड, may not be registered but clinically depressed, है ना। वो किस लिए है? आध्यात्मिक, है ना। तो हमारा जो मन है सबसे ज्यादा खतरनाक है, और अगर हम अपने मन को एक वो खूंटा नहीं देंगे, वो खूंटा क्या है? हरे कृष्णा महामंत्र। अगर हम अपने मन को हरे कृष्णा महामंत्र नहीं देंगे, देन हमारे पास he will devour us, है ना, हमारा मन हमें खा जाएगा, and that's what's happening, है ना। भगवान इसमें है, सवे मन है कृष्ण पदारविंदोस, हमारे अपने मन को कृष्ण के चरणों में लगाना है, उनकी ध्यान में लगाना है। That is the only way and that is the perfection of yoga. Otherwise, the flickering mind will hover on the platform of mental speculation for sense enjoyment, and that's what हमने बताया अभी ना, sense enjoyment is the only reason why everything is happening, है ना। अभी क्या हुआ कि एक ब्राह्मण था, ठीक है, आज ब्राह्मणों के बहुत वो आ रहे हैं ना। एक ब्राह्मण था, उसके पास ना एक तोता था। उस तोते ने क्या करा, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हरिनाम जो है, हम लोगों को सिर्फ हरिनाम वर्ड से नहीं लेना है, वी नीड टू फील द हरिनाम इन हियर, है ना। तो क्या है कि एक बार क्या हुआ, ये तोता, एक ब्राह्मण के पास एक तोता था, उसने उस तोते को ना सबको सिखाया हरि नाम, वो हरे कृष्णा महामंत्र। जब वो जप करता था तो तोता भी साथ में रहता, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर वो जो भगवत गीता गाता था, है ना, भगवत गीता के सारे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु, वो भी गाता था, और उसको सब कुछ सिखाया, उसको नरसिम्हा आरती सब कुछ सिखाया बहुत। और उसका इतना फेवरेट हो गया वो तोता, उसको लगा कि यार मैं इसके बिना रह ही नहीं सकता, एंड व्हिच इज ट्रू, लाइक, हो जाता है पेट्स के साथ अपने। क्या हुआ, ही वाज वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ इट। एक बार क्या हुआ, एक पड़ोस में से बिल्ली आई, उसने उसको मार दिया तोते को, है ना। और वो ब्राह्मण रो रहा था बहुत। तो एक पड़ोसी आया, बोले क्यों रो रहे हो भाई? बोले यार कोई बिल्ली आई थी, उसने मेरे तोते को मार दिया है, आई वाज, एंड उसको पता था हाउ क्लोज वो तोते के साथ था। तो उसने बोला कि यार कोई बात नहीं ना, आप एक और तोता ले आओ। तो बोले नहीं यार, इसको ना सारा मंत्र वगैरह सब सिखाए थे। बोले कोई बात नहीं, आप तो पूरे दिन वही बोलते रहते हो, वो भी सीख जाएगा दूसरा तोता, उसमें क्या है। उसने बोला नहीं मैं इस बात से नहीं रो रहा हूँ कि मेरा तोता मर गया है, मैं इस बात से रो रहा हूँ कि जब बिल्ली उसको मार रही थी ना, तो उसके मुंह से एक बार भी हरिनाम नहीं निकला, उसके मुंह से सिर्फ चीख निकली। और मेरे को ये डर है कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो कि जब मैं मरूं, अभी मैं कितना पटर हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम करता रहता हूँ, लेकिन जब मरूं तो मेरे मुंह से अगर हरिनाम नहीं निकले तो क्या, कौन सा वर्स है वो, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम ये याति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशयः। भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि अंत काले च मामेव, अंत काल में जो मेरा मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो मेरा स्मरण करता है अंत काल में, वो तुरंत मुक्ति पाता है, वो मेरे धाम आता है ना। भगवान कह रहे हैं, गारंटी, है ना। लेकिन ये डर गया, बोले यार ये तोता, बोले मैं भी तो ये तोता जैसे ही हूँ, और मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मेरा तोता मर गया, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैं भी ऐसे ही मरने वाला हूँ, है ना। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हरि नाम तो हमें करना ही है, हरि नाम तो हमें करना ही है, लेकिन हमें अपनी हरि नाम में आसक्ति भी बढ़ानी है। और हम लोग अगर पूरे समय, आपको पता है वो तोते ने हरि नाम क्यों नहीं लिया, आप बताओ, व्हाई दैट पैरेट रट रहा था, वो मन से नहीं गा, यस वो रट रहा था, उसको पता नहीं था वो क्या कर रहा है ना। तो उसको क्या है, एंड में जब उसको मौत आई, उसने सिर्फ चीखा और गॉन, है ना। ओके, so let's go to the next one.
ओके, सो थैंक यू फॉर एवरीवन जो लोग जपा सेशन ज्वाइन करते हैं 4:30 से 6:30, प्लीज 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 आप लोग अगर सुबह जपा करते हो तो प्लीज ज्वाइन करो हमारा जो ब्रिज है, क्योंकि इससे लोगों को बहुत वो मिलता है, मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है। अभी तो मैंने देखा है कि अराउंड 12 लोग हो जाते हैं अराउंड 6 o'clock तक। देयर आर 12 लोग चैंटिंग कर रहे हैं एक साथ। आई लव इट, थैंक यू वेरी मच। 12th मैन के साथ, हाँ। Okay, now who wants to read this spiritual edification? You want to read it? Anyone? Pass kar to for anyone. Edification from the reading in Vedic literature. The teaching of the Acharya. An Acharya is a teacher of Vedic knowledge. He imparts the teaching of the Shastras and himself thrives by those teachings. The care of the Vedic parampara, the passing down of the Vedic knowledge, has always been assigned to the Acharyas. Therefore, they are personal representative of that knowledge. Shankaracharya. Shankara AD 788 to 820 was a Shaivite, follower of Shiva, born in an Orthodox South Indian Brahmana family. When still a young boy, he became an ascetic, and it appears compiled through major works: Viveka, Chintamani, and Sairaka Bhasya. He traveled widely in India and died in the Himalayas at age 32. At the time Shankara appeared, Buddhism had received the patronage of the Indian Emperor Ashoka, had thus spread throughout India. Shankara sought to reform and purify religious life by reasserting the authority of Vedic rituals, which Buddha had completely rejected. Shankara's interpretation of Vedic literature is known as Advaita Vedanta. He thought that the jivas or living entities are themselves the absolute truth. Parabrahman. And ultimately, there is no variety, individuality, or personality in spiritual existence. He thought that the supposed individuality of both the supreme being and jiva is false. Shankara's philosophy is sometimes considered a compromise between theism and atheism, since it would have been impossible to restore the Vedic literature's theistic conception just after the Buddhist complete atheism. Thank you. Hare Krishna. So spiritual edification में ये His Holiness सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज ने लिखी है बुक called Readings in Vedic Literature। तो उसमें बताया है कि शंकराचार्य को कोई यहाँ पर है जो शंकराचार्य को नहीं जानता है, नाम नहीं सुना है? शंकर सबने सुना है ना? हाँ ठीक है, everybody knows. So शंकराचार्य कौन थे? Actually जब शंकराचार्य आए ना around 788 AD में, तो क्या हुआ? आपने और स्पिरिचुअल किसी को एडिफाई करने का मतलब होता है you'll uplift them, है ना? So we are spiritually edifying. So हमारे पास हर वीक ना we have this spiritual edification topics. तो उसमें क्या होता है, धीरे धीरे we are इस तरीके से डिजाइन है मटेरियल कि slowly and gradually we know more about bhakti and we can edify our spirituality. उसके लिए so हाँ, तो शंकराचार्य आए थे 788 AD, है ना? Only 32 years में he passed away. शंकराचार्य जब आए उस वक्त क्या था, बुद्धिज्म was prominent. The whole half of the planet had issues. I mean they were looking at Buddhism. और बुद्धिज्म क्यों आया? जो गौतम बुद्ध थे, he is an incarnation of Krishna as well, है ना? हमारे भविष्य पुराण में it is अपने not भविष्य पुराण, even श्रीमद् भागवतम में clearly लिखा है ना? केशव धीता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे, है ना? तो बुद्ध के शरीर में आए थे। तो उस वक्त क्या था, बलि बहुत चढ़ाई जा रही थी, लोग ना अपने वेदों के नाम से बलि चढ़ाते थे, बहुत ज्यादा, बहुत एनिमल सैक्रिफाइस हो रहा था। तो बुद्धा ने बोला ना फॉरगेट अबाउट वेदा। बोले वेदा नकली है, कोई नो वेदा एग्जिस्ट, भूल जाओ वेदा को, सब कुछ भूल जाओ, भगवान भी कोई नहीं है, वेदा भी कुछ नहीं है, सब कुछ शून्य है, अहिंसा परमो धर्म, है ना?
तो उस वक्त जब बुद्धा आए तो उन्होंने जब सारा कुछ बंद करा दिया और काफी टाइम हो गया उसको, सारे सेक्रीफाइस, लोगों का वेदों से विश्वास उठने लग गया, देन शंकराचार्य के। अब क्या सारे लोग एथियस्ट बन चुके थे, एवरीबॉडी वाज एथियस्ट। तो उनको अगर किसी कोई ऑब्वियसली कोई थर्ड स्टैंडर्ड में बैठा है, थर्ड स्टैंडर्ड में बैठा है, अगर आप उसको कैलकुलस पढ़ने को दोगे तो वो क्या बोलेगा, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो क्या बोला उन्होंने, भगवान ने किसको भेजा, शंकराचार्य को। शंकराचार्य कौन थे, भगवान शिव के अवतार थे, ठीक है। शंकराचार्य आए, उन्होंने क्या करा, उन्होंने वेदों को स्थापित करने की कोशिश करी, लेकिन कैसा करा, एकदम पूरे वेद हाई स्टैंडर्ड के नहीं, नीचे से एकदम, है ना, बल्कि गलत वेदा, एटलीस्ट वेद तो आए। तो उन्होंने क्या बोला कि भगवान जो हम जो जीव तत्व हैं और एक भगवान तत्व है, दोनों एक ही है ना, कोई डिफरेंस नहीं है, हम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो फिर वो आए, उन्होंने इस तरह का आगे बढ़ाया कि भाई इसके अलावा कोई हमारा कुछ, इसके अलावा कोई कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ हम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। लेकिन क्या हुआ, बिकॉज ही इज अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, ही इज वैष्णव नाम यथा शंभु, है ना, भगवान शिव इज द मोस्ट प्रोमिनेंट डिवोटी ऑफ कृष्णा। तो उनसे रहा नहीं गया, वो तो एथियस्टिक, मतलब वो तो अद्वैतवाद फैला रहे थे। अद्वैतवाद क्या होता है कि दो नहीं है, एक ही है, सब कुछ एक ही है। लेकिन वो एंड में उनका जो लास्ट इंस्ट्रक्शन था वो क्या था, पुनरपि, आपने सुना होगा शायद, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम यह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। फिर भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते नामस्मरण आदन्यम उपायम ना ही पश्यामो भवतारिणे। इसका मतलब क्या है, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार माँ के गर्भ, बार बार माँ के गर्भ में शयन, इस संसार से पार जाना बहुत कठिन है। हे कृष्ण कृपा करके रक्षा करो। हे गोविंद, सॉरी, आप गोविंद को भजो, गोविंद का नाम लो, गोविंद से प्रेम करो, क्योंकि भगवान के नाम जप के अतिरिक्त इस भव सागर को पार करने का कोई अन्य मार्ग नहीं है। किसने बोला ये, शंकराचार्य ने। लेकिन यही सेंटेंस आप किसी शैवाइट को, शंकराचार्य के जो डिसाइपल उनको सुनाओ तो उसका दूसरा मतलब निकालते हैं लोग, है ना। लेकिन एक्चुअली शंकराचार्य का मकसद यही था कि किसी तरीके से वेदों को एस्टेब्लिश किया जाए, ठीक है। लेट्स रीड अबाउट रामानुजाचार्य। तो उसके बाद जब पहले तो क्या था, बुद्धा थे, पूरे सब लोग एथियस्ट बन गए, सब लोग किसी को भगवान पे विश्वास नहीं था, वेदों पे कोई किसी को विश्वास नहीं था। फिर वो आए, शंकराचार्य आए, उन्होंने सारे के सारी चीजों को एस्टेब्लिश करा, लेकिन गलत एस्टेब्लिश करा, नीचे का, बिल्कुल नीचे का वो दिया। फिर उसके बाद रामानुजाचार्य आए। लेट्स सी व्हाट ही सेज। हु वांट्स टू रीड? तो आगे पास करो, इधर Hare Krishna. Ramanuja AD 1017 to 1137 was a South Indian Brahmana who taught and traveled widely. For a time, he was the chief priest of the Vaishnava temple of Sri Ranga in southern India. He wrote 3 major commentaries: Vedanta Sangraha on the Vedas, Sri Bhashya on the Vedanta Sutra, and Bhagavad Gita Bhashya on the Bhagavad Gita. He is best known for his strong presentation of Vaishnavism and for his opposition to the impersonal monism of Shankara. Ramanuj expounded Vishisht Advaita, or qualified non-dualism. He taught that there is a difference between Parabrahman, Supreme Brahman, and the Jivas, and there is a loving relationship between the Supreme and the Jivas. His qualified oneness shows that the Absolute includes both what is changing, that is the material world, and the Jivas, and what is changeless, the transcendental Lord. Ramanuj taught that through God's grace, the Jiva can transcend the material world and attain the eternal abode of Vishnu. Thank you. Hare Krishna. हरे कृष्णा। सो अभी क्या हुआ कि रामानुजाचार्य आए शंकराचार्य के जज्बात। वो क्या बोला उन्होंने शंकराचार्य के जज्बात, कि शंकराचार्य ने बोला कि आप भी, मैं भी जीव तत्व हूँ, भगवान और भगवान तत्व है, हम सेम ही है ना। उन्होंने बोला, और भगवान क्या है, कोई पर्सन नहीं है, हम सब क्या है, हम लोग सब एनर्जी है, सिर्फ ऊर्जा है और कुछ नहीं है।
तो रामानुजाचार्य ने आके क्या बताया, समझाया कि एक स्टेप आगे ले जाए। तो रामानुजाचार्य वो जो 3rd स्टैंडर्ड की मैथ्स थी उससे 12th स्टैंडर्ड की मैथ्स के बीच का शुरू का पार्ट वो दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि इसको कहते हैं विशिष्ट द्वैत। विशिष्ट द्वैत मतलब कि हम जो है हम जीव तत्व हैं और भगवान है वो भगवान तत्व है। हम में और भगवान में जो अंतर है वो हमेशा रहने वाला है। हम लोग कभी भी भगवान तत्व नहीं बन सकते, बिकॉज ये दो अलग अलग तत्व हैं, जीव तत्व और भगवान तत्व। शंकराचार्य ने क्या बोला, जीव तत्व और भगवान तत्व एक ही है और भगवान निराकार है। यहाँ पर आगे उन्होंने वो रामानुजाचार्य ने बोला नहीं, तुम अलग हो, भगवान अलग है, और बोला भगवान का आकार है। ठीक है, तो that's what's happening here, है ना? Let's go to the next one, which is Madhvacharya. Who wants to read Madhvacharya? कुछ पीछे पे Like Ramanuja Madhva, AD 1239 to 1390, belonged to the Vaishnava tradition and devoted himself to combating Shankara's impersonal philosophy. Madhvacharya's Purna Prajna Bhashta established a type of Vedanta philosophy called Siddha Dvaita, pure dualism. In his teachings, he describes 3 entities: the Supreme Lord, the Jiva, and the material world, even more emphatically than Ramanuja. Madhva maintained that God and the Jivas are equal. He held that the Lord is transcendental to the material world, which is a product of his inferior energy. At the same time, the Jivas are also distinct from matter, for they are superior, spiritual energy of the Lord. Madhva maintained that although the Jivas are superior to matter, they are distinct from the Lord and are his servitors. Whereas the Lord is independent, the Jivas are totally dependent on him. Madhva taught that the Lord creates, maintains, and annihilates the cosmos, and at the same time, in his original eternal form as Bhagavan Krishna, the Lord remains superior to manifest and unmanifest matter. In addition, Madhva explained that each person molds his own karma. As through bhakti, one can eliminate all his karma and return to his original position of serving the Lord in the eternal spiritual world. Thank you. You know, when you read this text, you get so, you know, optimism से भरा हुआ है सब चीजें. Anyway, so Madhvacharya, when Madhvacharya came, he actually propounded the same thing that कौन दिन से पहले Ramanujacharya, but Ramanujacharya was विशिष्ट द्वैत philosophy. इन्होंने क्या बोला, शुद्ध द्वैत. उन्होंने विशिष्ट द्वैत बोला. उन्होंने बोला ठीक है, दो अलग अलग हैं. इन्होंने बोला अलग अलग भी हैं और एक सुपीरियर है एक इंफीरियर है, लेकिन हम जीव तत्व मटेरियल वर्ल्ड से भी सुपीरियर है. तो उन्होंने कहा 3 चीजें हैं, एक तो मटेरियल वर्ल्ड है, एक हम हैं और एक भगवान है. ये तीनों अलग अलग हैं, लेकिन जो इसमें से सबसे नीचे है वो क्या है, मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक जगत. उसके ऊपर क्या है, जीव तत्व जो सुपीरियर है, और सबसे ज्यादा सुपीरियर कौन है, परमात्मा है ना, जो भगवान है. तो फिर उन्होंने क्या बोला, और उन्होंने ये भी बताया कि हम जो हैं भगवान की एनर्जी. तो इसमें इन्होंने विशिष्ट बता दिया कि नहीं, दोनों अलग अलग हैं लेकिन हम भगवान की ही एनर्जी. ठीक है. फिर उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि भगवान है वो सब कुछ वही बनाते हैं, वही मेंटेन करते हैं, वही खत्म करते हैं सारा. ठीक है. और फिर उन्होंने लास्ट में क्या बताया कि हम लोग जो हैं, हम लोग वी आर बाउंड बाय आवर कर्मा, है ना. और उन्होंने ये भी बताया कि उस कर्मा को एलिमिनेट करने का क्या तरीका है, भक्ति. और भक्ति का सबसे इजी तरीका क्या है, हरि नाम. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ये एक मंत्र है जिसके कारण अभी हम लोगों ने जो मंत्र बोला, इससे हमारे करोड़ों जन्मों के जो कर्म थे ना, बुरे कर्म, वो नष्ट हो गए सिर्फ एक बार बोलने से. तो जब हम हर बार बोलते हैं तो इतने जन्मों के हमारे कर्म खत्म हो रहे हैं कि वी कांट इवन इमेजिन. कहते हैं कि एक हरे कृष्णा महामंत्र में इतनी शक्ति है, वो इतने कर्म नष्ट कर सकता है जितना कर्म हम करने की सोच भी नहीं सकते, सिर्फ एक मंत्र.
तो हम लोग अगर 16 राउंड रोज के कर रहे हैं, अमेजिंग है ना। Okay, let's now the last acharya we're going to talk about is Chaitanya Mahaprabhu. Who wants to read? Anyone? Prabhu, you going to read? हाँ. Oh, तो anyone else? You want to read, Prabhu? You want to read? Who you want to read? कोई बात नहीं, आप ही पढ़ो. Chaitanya Mahaprabhu. In the late 16th century, with the advent of Krishna Chaitanya in Bengal, Ramanuja and Madhava's theistic philosophy of Vaishnavism, worship of Vishnu or Bhagavan, reached its climax. Chaitanya Mahaprabhu's philosophy of Achintya Bhed Abhed Tattva completed the progression to devotional theism. Ramanuja had agreed with Shankara that the absolute is one only, but disagreed by affirming individual variety within the oneness. Madhava had underscored the eternal duality of the Supreme and the Jiva. He had maintained that this duality endures even after liberation. Chaitanya Mahaprabhu in turn specified that the Supreme and the Jiva are inconceivably simultaneously one and different. Achintya Bheda Bheda. They were equal in quality but not in quantity. Chaitanya, AD 1486 to 1534, was born in Navadvipa, Bengal. He took the renounced order at the age of 24. His spiritual master, Ishwara Puri, was a disciple of Madhavendra Puri, who came in the line of Madhava. His immediate followers, the six Goswamis, Rupa, Sanatana, Jiva, Gopala Bhatta, Raghunatha Bhatta, and Raghunatha Dasa, compiled extensive literature and thus documented Chaitanya's philosophy system according to Vedic evidence. Himself, Chaitanya wrote only 8 verses on the ecstasy of devotion to Krishna. His disciples understood Chaitanya Mahaprabhu to be Bhagavan himself in the form of a devotee. हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु. सो चैतन्य महाप्रभु आए तो सबसे पहले शंकराचार्य आए, उन्होंने क्या बोला? जीव और वो सेम है. उसके बाद कौन आए? रामानुजाचार्य ने क्या बोला कि अलग अलग हैं लेकिन जब मरने के बाद सेम हो जाते हैं. ठीक है ना, ऐसा है ना, अलग अलग है मरने के बाद, मतलब एक ही तत्व है वैसे वो. फिर उसके बाद कौन आए? माधवाचार्य ने क्या बोला? तीनों अलग अलग हैं, वो अलग और कभी भी एक नहीं हो सकते. ठीक है. फिर उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला? चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि ये जो हम लोग जीव हैं और भगवान है वो अलग अलग हैं, लेकिन हम एक ही एनर्जी से आए, हम लोग एक ही हैं. हम लोग साइमल्टेनियसली सेम भी हैं और डिफरेंट भी है. सेम क्यों है? क्योंकि भगवान कहते हैं भगवद गीता में, ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातना मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति. भगवान कहते हैं कि ममैवांशो जीव लोके, ये आप लोग सब लोग कौन हो? मेरे अंश हो. भगवान बोल रहे हैं हम लोग सब कौन है? जीव तत्व भगवान के ही अंश है. ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातना. हम लोग ही नहीं, सारे पेड़ पौधे, मच्छर, कीड़े मकोड़े, एवरीवन, सब कौन है? भगवान के ही अंश है ना. तो ये उन्होंने बोला चैतन्य महाप्रभु ने. और साइमल्टेनियसली ये भी है कि हम लोग भगवान के ही अंग हैं, मतलब भगवान हमारे में जो क्वालिटीज हैं वो सारी की सारी क्वालिटीज भगवान जैसी हैं, लेकिन क्वांटिटी कम है ना. अगर हमारे अंदर कोई भी सुंदरता है शारीरिक से या अंदरूनी, वो कहाँ से आ रही है? भगवान से आ रही है ना. तो लेकिन हमारे पास क्वांटिटी बहुत कम है. भगवान जो है वो सुप्रीम है, हम लोग छोटे से हैं बस. लेकिन हमारे पास जो क्योंकि जैसे एक सोना होता है ना, सोना, एक सोने की खदान में से, सोने की माइन में से छोटा सा सोने का पार्ट निकाल के लाओ, उस सोने में और पूरी जो बाकी सारा सोना है उसका केमिकल कंपोजिशन सेम ही होता है, लेकिन क्वांटिटी, एक कितना सा सोना आपको क्या खरीद के देगा और पूरा पहाड़ क्या खरीद के देगा. और दूसरा, हमारे शास्त्र में एग्जाम्पल दिया जाता है समुद्र का. समुद्र में से 1 गिलास आप पानी लेके आओ, है ना. उस 1 गिलास पानी है और जो समुद्र है उसका केमिकल कंपोजिशन एग्जैक्टली सेम है, सैलिनिटी एग्जैक्टली सेम है, लेकिन जो काम समुद्र कर सकता है वो पानी का गिलास नहीं कर सकता है ना. क्योंकि क्या डिफरेंट है? क्वांटिटी में डिफरेंट है. तो इसी तरीके से जो हम लोग हैं वो पानी का गिलास है और भगवान जो है वो समुद्र है.
दैट्स द डिफरेंस। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये बताया। ओके, और फिर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु कौन थे? कृष्णा in the mood of Radharani. So Krishna wanted to know कि Radharani, how is she feeling when she loves me? I love भगवान को पता था कि he loves Radharani, उसको पता है उनको कैसा लग रहा है, पर कहता है यार ये मेरे से ज्यादा खुश कैसे है? उनको I don't understand, ये मैं बहुत खुश हूँ इसके साथ, लेकिन ये मेरे से ज्यादा खुश है, क्यों है? He wanted to know, so he came as in the form of, in the mood of Radharani as his own devotee, so that he can understand, है ना? और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ 8 वर्सेस लिखे हैं ना, भगवान कृष्ण खुद थे, उन्होंने 8 वर्सेस लिखे हैं जिसको कहते हैं शिक्षाष्टकम। We won't go in there today, ठीक है? Let's look at the questions. What's the time? Time है हमारे 10 मिनट। Okay, so according to हम लोगों ने जो अभी पढ़ा है, who is the आचार्य? सारे लोग, सारे के सारे जो आचार्य तो सभी है, मतलब आचार्य शंकर नाम था उनका, और उनको कहते हैं शंकराचार्य। माधव नाम था माधवाचार्य, रामानुज नाम था उनका रामानुजाचार्य, है ना? तो हाँ बट कौन सी नॉलेज? वैदिक नॉलेज। हाँ, क्योंकि कई लोग तो दूसरी नॉलेज भी देते हैं ना लोगों को, तो वो नहीं आचार्य। आचार्य हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कई बार हम लोग दोस्तों में एक दूसरे को बोल देते थे कि कोई बोलता था ना कि यार दारू ऐसी नहीं ऐसी पीनी चाहिए, कहता यार आप ही आचार्य हो, आप बताओ। वो आचार्य नहीं है भाई, ऐसे गलत काम सिखा रहे हैं। आचार्य वो होते हैं जो हमें डिवोशनल सर्विस सिखा रहे हैं, जो हमें भक्ति सिखा रहे हैं, वेदांत सिखा रहे हैं, ठीक है? सो नेम द 4 आचार्य मेंशन। शंकराचार्य, चैतन्य महाप्रभु, ब्यूटीफुल। और नेम द लिटरेरी कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच ऑफ दिस आचार्य, ये हम लोगों ने कर लिया, इसमें कोई वो नहीं है। थर्ड वन, हाउ इज शंकरा's philosophy different from others? कोई बता सकता है शंकराचार्य की फिलोसफी में क्या डिफरेंस है? नॉन डुअलिज्म। सुवर्णा माता जी कहते हैं नॉन डुअलिज्म, है ना? और उन्होंने ऐसी फिलोसफी क्यों दी है? Why did he expound such a philosophy? Because after Buddha, सब लोग वो एथियस्ट बन गए। हाँ, उनको थोड़ा लिफ्ट करने के लिए। अगर जैसे कोई बहुत बड़ा दारूबाज है, उसको बोलो कि आज के आज दारू छोड़ तो नहीं है, उसको बोले एक काम कर, तू हफ्ते में 7 दिन पीता ना, तो आज 6 दिन पीना शुरू कर, फिर उसके बाद बोलो 5 दिन पीना शुरू कर, फिर 4 दिन, ऐसे करके उसकी दारू छूट सकती है। वैसे शंकराचार्य ने आया, बोले नहीं यार ये तो सारे एथियस्ट हैं, इनको जैसे ही मैंने वेदा पकड़ा दी है तो भाग जाएंगे, तो एक काम करो, वेदा के चक्कर में ज्यादा मत रहो, ये बस ये समझ लो कि तुम ही भगवान हो, कोई बात नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हम लोगों के लिए? हमारी इज्जत। अच्छा मैं भगवान हूँ आपके साथ, बोलो क्या करना है? बोले कुछ नहीं करना है, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूड बजे, ऐसे बोलो। तो सब लोग ने भज गोविंदम भजना शुरू कर दिया। दैट्स हाउ ही डिड इट। एंड हाउ डिड रामानुजाचार्य मॉडिफाई शंकरा's थ्योरी? कोई बताएगा? रामानुजाचार्य ने क्या? यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। उन्होंने बोला कि आकार होता है और हम लोग अलग अलग हैं, हम लोग भगवान हैं, बस दैट्स इट। गुड। What point did Madhava emphasize with regard to Bhagwan and Jiva? माधवाचार्य ने क्या बोला? नहीं, भगवान और जीव। We can't, we'll never reach to that point. एक ही एनर्जी है, लेकिन हाँ, very good सुवर्णा माता जी, and I think पूजा माता जी said the same thing, कि वो लोग, हम लोग कभी भी, हम लोग भगवान और हम अलग अलग हैं, हम कभी भी भगवान नहीं बन सकते, और हमेशा हम क्या रहेंगे? भगवान के दास रहेंगे, है ना? Okay, and then how did Sri Chaitanya Mahaprabhu synthesizes both Ramanujacharya and Madhava's conclusion? That we are different, but we still have their qualities, but the quantity is less. Beautiful, beautiful. Simultaneously one and different. Simultaneously हम भगवान के अंश हैं, और डिफरेंट क्या है? क्योंकि हमारे पास क्वांटिटी कम है, वो क्वांटिटी में पूर्ण है, ठीक है? हाँ हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। जैसे हर समय में एक आचार्य हुए, गुरु हुए, कुछ भी भगवान, जैसे धरती पे अपन लोग अभी हैं, तो आज के दिन कौन है? आज के दिन हमारे पास राइट नाउ आचार्य जो हैं हमेशा नहीं रहे। जैसे माधवाचार्य ये लोग है ना, कंटिन्यूएशन में नहीं रहते कभी। जैसे एक जाएगा, उसके बाद काफी टाइम बाद दूसरे आएंगे, उसके बाद काफी टाइम बाद तीसरे आएंगे, उसके बाद जैसे हमारे चैतन्य महाप्रभु के बाद भक्ति विनोद ठाकुर, हाँ, उसके बाद हमारे है ना भक्ति विनोद ठाकुर, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने जो भी टीचिंग्स दी थी उसको वापस वो करा,
भक्ति विनोद ठाकुर, फिर उसके बाद उनके बाद आए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, फिर उनके बीच में थे गौर किशोर दास बाबा जी, जगन्नाथ दास बाबा जी, और उसके बाद शिला प्रभुपाद आए, है ना। और शिला प्रभुपाद के बाद जो उनके डिसाइपल्स है ना अभी, दे आर वेरी वेरी, क्योंकि गुरु तत्व जो है, गुरु तत्व इज कहते हैं देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन गुरु एंड भगवान। साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे युक्तस तथा भावेतैव साध्वी, हमारे मंगला में जो होता है ना, उसमें लास्ट जो वर्स, सेकंड लास्ट वर्स है, सेकंड लास्ट वर्स है मंगला की आरती में, साक्षात हरि, है ना। सारे शास्त्र क्या बताते हैं, जो गुरु है वो साक्षात हरि है। तो ये जो भगवान क्या करते हैं, भगवान जब भगवान कृष्ण जब अपनी पास टाइम वाइंड अप करके जा रहे थे, तो उन्होंने सबसे पहले क्या करा, उद्धव को बोला जाओ, है ना, पहले भागवतम वो करो। तो जब भगवान कृष्ण गए तो भागवतम जो थी ना, श्रीमद् भागवतम, वो लिटरली इनकारनेशन बोलते हैं भगवान कृष्ण की। तो श्रीमद् भागवतम में भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो भगवान ने बोला मैं जा रहा हूँ, लेकिन ये भागवतम तुम्हारे पास है। और इस भागवतम को सुनने के लिए, समझने के लिए मैं सारे गुरुओं को भेजता रहूंगा, डोंट वरी। एंड उन्हीं के कहने पे ये सारे के सारे जो गुरु हैं, ये उन्हीं के कहने पे आए हैं। तभी तो हम लोग जो मंत्र पढ़ते हैं वो कहते हैं नमो विष्णु पदाय कृष्णा प्रेष्ठाय भूतले, ना, कृष्णा के कहने पे, कृष्णा ने भेजा है उनको, कृष्णा प्रेष्ठाय भूतले, अपने भूतल पे उनको भेजा है, किन्होंने, भगवान ने। तो भगवान की मर्जी से वो आए हैं। तो अभी जो हमारे जिसको हम फॉलो कर रहे हैं आचार्य को, वो हमारे शिला प्रभुपाद है ना, क्योंकि उन्होंने ही हम लोगों को ये जो सारी नॉलेज थी संस्कृत में और इसमें थी, इन्होंने हम लोगों को इंग्लिश में करके दिया है, ताकि ऑस्ट्रेलिया में किसने सोचा था, मैं तो यहाँ पर भगवत गीता पढ़ने तो आया नहीं था ऑस्ट्रेलिया में, मेरा तो कुछ और ही प्लान था। चैतन्य महाप्रभु का तो नाम आया, हाँ, जानते भी हैं, हाँ, किताबों से अपने को मालूम पड़ेगा, लेकिन उन्हीं के साथ साथ में और भी आपके जैसे छोटे छोटे हम हैं, कोई भी शिक्षा तो जैसे कहते हैं ना कि घर में गुरु तो माँ बाप भी होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और अभी इतने मंडल में आप गुरु हैं, ऐसे ही मंदिर में हरे रामा हरे कृष्णा के मंदिर में बहुत और सारे गुरु हैं, उन सबके नाम नहीं आएंगे ऐसे पेपरों में। नहीं, बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला। हाँ, वो उसका रीजन ये है कि कहते हैं कि, और ये जो थे माधवाचार्य और इनके जो डिसाइपल हैं, इतने अमेजिंग डिसाइपल्स थे इनके, शंकराचार्य के भी थे, माधवाचार्य के भी थे, और चैतन्य महाप्रभु के भी जो 6 गोस्वामी, जो 6 गोस्वामी उनके डिसाइपल थे, वो भी बहुत फेमस थे। लेकिन क्या है, हम लोग ना, अभी हम लोगों को उनके बारे में इसलिए नहीं पता है क्योंकि हम लोगों ने स्कूल कॉलेज में यही पढ़ा है कि हम लोग बंदर से बने हैं, बंदर थे पहले, है ना। अब इस तरह की नॉलेज हमें स्कूल में दी गई है, तो हमारे पास इनकी 6 गोस्वामी की नॉलेज है ही नहीं। तो ये एक तरीके का हम लोगों को ब्रेन वॉश करने की कोशिश करी गई है। लेकिन अभी क्या है, जो आचार्य हैं, जैसे हमारे शिला प्रभुपाद को बोला जाता है परिव्रजकाचार्य। परिव्रजकाचार्य का क्या मतलब होता है, ऐसा सन्यासी जो एक जगह नहीं बैठता, वो पूरे टाइम चलता रहता है और क्या करता है, भक्ति फैलाता रहता है। शिला प्रभुपाद ने पूरे दुनिया में फैलाई है ना। तो अभी जो बाकी गुरु हैं, ऐसा नहीं है कि जिनका नाम नहीं आ रहा है उनमें कोई शक्ति नहीं है, दे आर एक्चुअली सेम गुरु तत्व। उनमें जो गुरु तत्व है, जैसे मैं जिनसे इनिशिएशन लेने वाला हूँ, उनमें जो गुरु तत्व है वो सेम गुरु तत्व शिला प्रभुपाद में है, वही सेम गुरु तत्व माधवाचार्य है, वही सेम गुरु तत्व इवन बैक टू सबसे आदि गुरु कौन है, नहीं, आदि गुरु जिसको कहते हैं, जो बिल्कुल शुरू हुआ है अपने, हाँ, कृष्णा तो खैर है ही। कृष्णा के बाद जो फर्स्ट थे वो कौन थे, फर्स्ट एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा कौन था, बलराम। फर्स्ट एक्सपेंशन, हाँ, संकर्षण, बलराम, यस, बलराम इज द ओरिजिनल गुरु, है ना। और वो जो गुरु तत्व आ रहा है ना माता जी, वो वहीं से आ रहा है, वो बलराम से। तो अभी जो गुरु है जिनके हम नाम नहीं सुनते ना, दे आर स्टिल सेम, वो भी हरि, साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे युक्तस तथा भावेतैव साध्वी किंतु प्रभुर्ये प्रियवतास्या वंदे गुरु श्री चरणारविंद। एक और क्वेश्चन है, जैसे हाँ, अपन लोग में मतलब कि जैसे मत समझना, नहीं, मैं आपका ही जैसे उदाहरण ले रहे हैं कि आपका नाम इतना बड़ा नहीं होएगा कि जो कि आप गिने जाओ। हाँ, बिल्कुल सही बोला, जैसे तो हजारों ही होंगे। हाँ, कहीं पे भी हम लोग देखते हैं इंडिया में, कहीं पे भी भागवत भी आजकल हजारों में होने लगे। नहीं, बिल्कुल सही बोला आपने। हाँ, तो जैसे कि अभी लाखों लोग एक सदगुरु, आपने सुना सदगुरु, क्या वो इतिहास में बनेगा, उसका नाम बनेगा?
नहीं नहीं एक्चुअली हाँ, लेकिन उससे फर्क भी क्या पड़ेगा? जैसे नाम तो सिकंदर और पोरस का भी पड़ा था, लेकिन क्या फर्क पड़ा? अपने आप को ऐसे कह रहा है ना कि मैं ही एक आदि आचार्य के नाम पे आया हूँ, मेरे लिए बहुत कुछ हुआ है और मैं उनका मतलब कि कौन बोलता है? कौन बोला था उन्होंने कि अच्छा हाँ, वो इतिहास से बनता हुआ बन के और आज मैं वर्तमान में आज इस नाम पे आया हूँ। नहीं ऐसे तो और शंकर के रूप में। हाँ नहीं वो आई डोंट नो, मैं उस पर तो कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं तो बस ये जानता हूँ कि देर आर ओनली हमारे शास्त्रों में 4 संप्रदाय हैं। इन 4 संप्रदाय से जो आता है वो बोनाफाइड है, और बाकी कोई भी आता है वो मेंटल स्पेकुलेशन है। जैसे आप इंडिया में जाओगे, इंडिया में तो आप घर से निकलोगे नुक्कड़ पे ही गुरु मिल जाएगा आपको, है ना? दे आर नॉट गुरु, है ना? वो क्या करते हैं, वो सामने तो बोलेंगे कि चलो चलो माला लटकी हुई है, और फिर जैसे आप पीछे मुड़ोगे पान वाले की दुकान के पीछे जाके बीड़ी पिएंगे, है ना? तो वो गुरु नहीं। जो गुरु हमारे इसमें शास्त्रों में ये भी दिया है, गुरु को कैसे पहचाने, है ना? उसके लिए हम लोगों ने पूरी 2 क्लासेस करी थी, है ना? एक्चुअली 3 क्लास हो गई थी। हम लोगों ने 4 या 6 3 क्लास मतलब 1.5 घंटे का एक मान लो 4.5 घंटे की क्लास करी थी, सिर्फ ये जानने के लिए कि हम गुरु को कैसे पहचाने, गुरु में क्या क्या क्वालिटीज होती है। उन क्वालिटीज में से अगर एक भी क्वालिटी उसमें नहीं है, बंदे पर्सन में नहीं है, तो इसका मतलब हम उसको गुरु नहीं मान सकते, है ना? और वैसे तो देखा जाए तो गुरु कौन है? गुरु वो है जो हमें लेस में जूते का लेस बांधना जो सिखा रहा है, वो भी गुरु है। हम उस गुरु की बात नहीं कर रहे हैं। गुरु तो जैसे हमारे पेरेंट्स भी हैं, हमारे टीचर्स भी हैं ना, हम उस गुरु की बात कर रहे हैं जो हमें अल्टीमेट गोल के लिए लेके जा रहा है। हमारा अल्टीमेट गोल ये नहीं है कि मेरा अल्टीमेट गोल ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा एग्जीक्यूटिव मैनेजर बन जाऊं हमारे बैंक में। दैट्स नॉट माय गोल, है ना? मेरा गोल क्या है? हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है किस तरीके से हम वापस भगवत धाम जा सके जहां से हम लोग आए, ठीक है? दैट्स कहने मनुष्य भारत भूमि ते जयले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करो करो परोपकार। हमें अगर अपना जन्म सार्थक करना है, उसका एक ही तरीका है कि हम किस तरीके से भगवान के पास जो हमारी भक्ति कर सकें और लोगों को अपने साथ ले जा सकें, है ना? और जो ये कर रहा है वो गुरु, उसके अंदर खूब सारी क्वालिटीज हम लोगों ने करीब अराउंड 60 क्वालिटीज देखी थी गुरु की, 24 तो मेन देखी थी हमने। वो गुरु की क्वालिटीज होती है, तभी पता चलता है गुरु है। और क्योंकि हर किसी को हम गुरु मान नहीं सकते। ऐसे तो हम बोलते रहते हैं अरे गुरु क्या चल रहा है, वो कोई गुरु है ना? तो हमारे तो कॉलेज में गुरु ही बुलाते थे। हमारे जो बॉसेस होते थे, जो हमारे मतलब सीनियर्स होते थे, उनको हम गुरु ही बुलाते थे। मतलब कोई थोड़ा सा टेंशन में होता था तो उसको बॉस बोलना पड़ता था, और कोई नॉर्मल होता था तो उसको गुरु बोलना पड़ता था। लेकिन वो क्या सिखाते थे हमें पता है ना। तो 90% गुरु है नहीं अभी कलयुग में। नहीं गुरु, हाँ वही आपने बिल्कुल सही बोला। कृष्ण वंदे जगत गुरु। हाँ नहीं आपने बिल्कुल सही बोला आपने। अभी क्या गुरु के नाम पे ना इतना लोगों ने धोखाधड़ी कर दी है कि लोगों का मन उठ गया गुरु से। लेकिन ये है कि जैसे मेरे दिमाग में हमेशा ये आता है कि अगर मुझे किसी एक बंदे ने धोखा दे दिया, है ना, सपोज कोई सड़क पे बैठा है भूखा, है ना, उसको मेरे हाथ में प्रसाद है, मैंने उसको खिला दिया, ठीक है, और फिर मुझे पता चला कि वो उसके पास कोई कमी नहीं होता, ऐसे ही बैठा था, है ना, वो तो ऐसे ही धोखाधड़ी करे। कई लोग होते हैं ना, इंडिया में तो कैसे होता है ना, एक आदमी ने वीडियो भेजा था थोड़े दिन पहले मेरे को, एक लड़का ना अंधा बन के वो बांट रहा था, मतलब मांग रहा था, भीख मांग रहा था। तो एक बंदे ने उसके कटोरे में से ना 5 रुपए निकाल लिए, वो उसके पीछे पीछे भागा गाड़ियों के आजू बाजू, है ना। तो कई लोग ऐसी भी धोखाधड़ी करते हैं। तो इस तरह की धोखाधड़ी सब जगह है, और इसके कारण क्या हुआ है कि लोगों ने छोड़ दिया, बोले मेरे को करना ही नहीं, भगवान से मतलब ही नहीं है, बल्कि जबकि गलत है। अगर एक बंदे को मैंने खाना खिला दिया और मुझे पता चला उसने धोखा दिया है, सो व्हाट? इसका मतलब थोड़े कि जो बाकी 4 बैठे हैं वो भी गलत है। मेरा काम क्या है? मेरा काम है धोखा हो चाहे कुछ हो, अगर मेरे को किसी की सेवा करनी है तो मुझे सेवा करनी है, वो कुछ पे। और अगर ये भाव रहेगा तभी हम आगे जाएंगे। जैसे मेरे को किसी ने यही बोला था कि यार ऐसे कैसे यार तुम लोग किसी गुरु के पास जा सकते हो, तो मैंने उनको बोला एक काम बताओ, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा बच्चा स्कूल में पढ़ता है? बोले हाँ पढ़ता है। तो कौन से स्कूल में पढ़ता है? उन्होंने नाम बताया इस स्कूल में। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, उस स्कूल में किसी को रेस्टिकेट करा है स्कूल से? बोले हाँ होते हैं बच्चे से रेस्टिकेट। तो बोले अच्छा, मतलब गलत काम करते हैं वो बच्चे? बोले हाँ। मैंने कहा क्यों पढ़ाने भेजते हो अपने बच्चे को ऐसे स्कूल में जहाँ गलत काम करते हैं? बोले नहीं यार वो तो सही बच्चे भी तो है वहां पर। मैंने कहा यही एग्जैक्टली राइट। तो हमारे साथ भी यही है। गुरु, अगर हमारे कोई एक गुरु गलत निकल गया तो हम सारे गुरुओं से काट लें, ये तो हम फिजिकल वर्ल्ड में भी नहीं करते।
है ना। हमारे स्कूल थोड़े छोड़ देते हैं कि एक बच्चे ने कुछ गलत काम कर दिया स्कूल में तो पूरा बच्चे को स्कूल से थोड़े निकाल देते हैं। सेम विद डॉक्टरों ने, अब कैसे कैसे इंडिया में डॉक्टर है, आप अपना पेट दर्द के लिए जाओ, वहां किडनी निकाल देते हैं, है ना। तो इसका मतलब थोड़ी कि आप डॉक्टर के पास ही नहीं जाओगे, बोले अब तो मैंने सुना है कि इंडिया में किसी की किडनी निकाल दी थी तो मैं डॉक्टर को फोन ही नहीं करूंगा। ऐसा कोई नहीं करता। तो हम लोगों के साथ क्या है, हम लोग बहुत बायस्ड हैं। सिर्फ भगवान के टाइम में ना हमें सब कुछ याद आता है ना, बाकी कहीं पे कुछ नहीं, है ना। कोई हमें कितना बेवकूफ बना जाए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भगवान के नाम पे किसी ने बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए, हमारे दिमाग में बैठा हुआ है। तो हम लोगों को वी शुड बी वेरी, हम लोगों को क्या करना चाहिए कि हम लोगों को किसी ऐसे पर्सन के पास जाना चाहिए जो भगवान को सही तरीके से फॉलो कर रहा हो, है ना। और उसके लिए क्या है, और कैसे पता चलेगा वो हमारे शास्त्रों में दिया है। हमारे शास्त्रों में दिया है कि गुरु के क्या क्या गुण होते हैं, उसके हिसाब से यू फाइंड, अगर आपके गुरु में वो है। अभी मेरा एक हमारे साथ ही एक थे, यहीं पर आते थे, अब वो नहीं आते हैं यहाँ पर, क्योंकि उनके एक गुरु हैं, उन्होंने उनको मना कर दिया कि बोले इस सब जगह मत जाओ, है ना। अब आप सोचो कि आपको अगर वो यहाँ पर आ रहा था और उनको लगा कि वहां पर नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि उनके गुरु को ये लगा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरे को भूल जाए, है ना। तो अब ये वाली चीज है, अब ये इम्पोर्टेंट है ना। अब क्या हुआ, अब होता है ऐसा, इंडिया में होता है। और तो उत्तराखंड में लिखा हुआ है कलयुग में कैसे गुरु होंगे, कैसे हंस चुकेगा दाना बुनका और कौवा मोती खाएगा ना। 90% इसीलिए मैंने बोला कि गुरु है ही नहीं, 90%। हाँ, so 90% नहीं है, लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यू नो अभी जैसे हम लोग ना एक चाकू है ना, एक धार वाली चीज है, वो धार वाली चीज मैं बोलूंगा प्रभु ये पकड़ो, है ना। कोई धार वाली चीज, छोटा सा चाकू है, वो चाकू अगर मैं प्रभु को पकड़ाऊंगा तो किसी को नुकसान नहीं होगा। किसी पागल को पकड़ा दूंगा या छोटे बच्चे को पकड़ा दूंगा, काट पीट देगा, है ना। तो इसमें उस चाकू की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है आप कौन पकड़ रहा है उसको, है ना। तो हम लोगों को we should have this discrimination कि यार हम लोग we should not blame गुरु तत्व को blame नहीं करना चाहिए। We should follow a guru, but you should know how to which guru to follow। हर किसी को नहीं फॉलो कर सकते हैं, वरना क्या है, बहुशाखाय अनंतश्च, है ना। कोई मुझे बोल रहा था कि प्रभु ये आप बोलते रहते हो ना, क्या बोला था, मैंने उनको बोला था कि फोकस करके, अटेंशन फोकस करके रखो। कहता है प्रभु जी ऐसे थोड़े होता है। तो मैंने कहा एक बात बताओ, तुमने कभी देखा है सूरज की रोशनी से कागज रख दिया आपने बाहर, सूरज की रोशनी से कागज जलते हुए देखा है? क्या नहीं, लेकिन लेंस लगा के देखो उसमें जल जाता है। क्या होता है, बहुशाखाय अनंतश्च, बहुत सारी ब्रांचेस में जा रही थी, है ना, लाइट हीट वेव। अब उसको हमने कॉन्सेंट्रेट कर दिया एक जगह, तो उसका इफेक्ट मिला नहीं मिला। सेम विद हमारी भक्ति में। हमारी भक्ति क्या है, प्रभु ने आके बोला एक काम करो प्रभु, आप ना इस भगवान को मान लो, अच्छा ठीक है। प्रभु ने आके बोला एक और को मान लो। माता जी ने आके बोला प्रभु एक और गुरु है, मैंने कहा अच्छा ठीक है। आपने बोला एक और गुरु है, मैंने कहा ठीक है, वहां भी चले जाते। प्रॉब्लम क्या हुई, बहुशाखा ही अनंतश्च। तो क्या हुआ कि मैं वहां अखबार लेके बाहर खड़ा हूँ, क्या सूरज जलाई नहीं रहा, जलेगा ही नहीं जी। आपने लेंस नहीं लगाया। लेंस का क्या मतलब है कि सारी की सारी जितनी भी सारी हमारी जो आस्थाएं हैं अलग अलग जो फैली हुई हैं, उनको हम एक जगह ला के रखें। कहाँ पर, गुरु चरण में। और गुरु के लिए एक हम अलग से सेशन कर लेंगे अगर चाहिए तो, बट इट्स इम्पोर्टेंट। बट थैंक यू माता जी, थैंक यू। हाँ प्लीज पूछिए ना। जैसे कई लोग बोलते हैं कि एक ही गुरु रहना चाहिए, बस एक ही गुरु। हाँ, अब हम इंडिया से आए, इंडिया में गुरु था, अब यहाँ पे आए, आप भी हमारे गुरु लग रहे हैं। नहीं, मैं तो गुरु नहीं हूँ। प्रभुपाद, हाँ प्रभुपाद। हाँ, इंडिया वाले को तो नहीं फॉलो। देखो गुरु नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो जो ऑनलाइन है मैं आप लोगों के लिए बता दूं, माता जी पूछ रही है कि इतने सारे गुरु हैं, हम लोग अगर किसी को और, हाँ मैं बताता हूँ आपको। एक्चुअली क्या है कि गुरु तत्व जो है ना माता जी, गुरु तत्व सेम ही होता है ना। लेकिन क्या है, अगर आप जैसे मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी के एक गुरु है ना इंडिया में ऑलरेडी। तो गुरु किस लिए होता है, गुरु हमें गाइड करता है, ठीक है ना। गुरु हमें गाइड करता है। और गुरु कैसे गाइड करता है, क्योंकि गुरु जो है, जैसे मेरा ये लैपटॉप है, ये वहां पर लगा हुआ है, क्या बोलते हैं, सॉकेट में लगा हुआ है, ठीक है। तो गुरु क्या है, गुरु ये वायर है जो हमारे, जैसे अगर ये लैपटॉप में हूँ तो ये मेरा गुरु है।
ये गुरु क्या करता है, हमें वो जो मेन इलेक्ट्रिसिटी है ना वहां पर कनेक्ट कर देता है भगवान के साथ। लेकिन ये जो गुरु है ये है गुरु तत्व, ठीक है। जैसे मेरी मम्मी के गुरु हैं, गुरुदेव हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ जब प्रसाद चढ़ाने जाते हो, मतलब भगवान को भोग चढ़ाने जाते हो, तो क्या करते हैं, हम प्लेट आगे रखते हैं ऑल्टर में, खाना बना के उसको प्लेट से जाके आगे रखते हैं, और फिर हम लोग क्या बोलते हैं गुरु को, हे गुरुदेव आप इसको आगे भगवान को प्लीज खिलाइए क्योंकि मेरे पास क्वालिफिकेशन नहीं है खिलाने, है ना, ये बोलते हैं। अब मम्मी के ऑल्टर में मम्मी के खुद के गुरु रखे हुए हैं और मैंने वहां पर शिला प्रभुपाद की फोटो रख दी है। तो मैंने कहा मम्मी गुरु तत्व एक ही है, शिला प्रभुपाद वहां पर है और आपके गुरु यहाँ पर है, आप दोनों को बोलो कि प्लीज आप इसको भोग आगे चढ़ाइए। तो एक्चुअली क्या है, अगर आपके पास एक, जैसे कई लोग हैं इंडिया में तो नियरली एवरी थर्ड पर्सन हैज ए गुरु, है ना, तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि यार गुरु को भूल जाओ, क्योंकि गुरु है, गुरु अगर हम लोग अपने गुरु की इज्जत नहीं करते हैं तो उसको वो भी बहुत बड़ा अपराध है ना। वी शुड नॉट डिसरेस्पेक्ट आवर गुरु, है ना, भले ही वो बोनाफाइड संप्रदाय में नहीं हो, लेकिन हम लोग उनकी डिसरेस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं राजा भले ही करप्ट हो, भले ही बहुत अच्छा हो, लेकिन फिर भी वो भगवान को रिप्रेजेंट करता है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप है, कैन यू इमेजिन, डोनाल्ड ट्रंप इज रिप्रेजेंटिंग कृष्णा लिटरली, क्योंकि he was the president of, है ना, अमेरिका, he was representing कृष्णा, he was a representative of कृष्णा, ठीक है। तो इसी तरीके से गुरु जो होता है ना, गुरु इज रिप्रेजेंटिंग कृष्णा। तो अगर आपके कोई गुरु हैं, कोई उनको डिसरेस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं है, you put Srila Prabhupada in there and you can respect Srila Prabhupada because Srila Prabhupada tattva is non-different for the non-different. Srila Prabhupada का तत्व है वो जो बलराम का तत्व है, गुरु तत्व, उससे अलग नहीं है, you put it there। और अपने गुरु की जो, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई गुरु है, डोंट डिसरेस्पेक्ट देम, है ना, क्योंकि हम कौन होते हैं किसी का डिसरेस्पेक्ट करने के लिए। मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, हाँ, बहुत सारे तो नहीं होने, बहुत सारे देखो, बहुत सारे होने में प्रॉब्लम ये है कि अगर एक गुरु आपको बोलता है काम करो ये वाला मंत्र करो, दूसरा गुरु बोलता है दो वाला मंत्र करो, तो एक से पूछा कितनी देर करना है, 2 घंटा, फिर आप 12वें, जब तक आप 12वें के पास चले गए तो आपको पता चला यार मैं तो 24 में से 48 घंटे तो मैं मंत्र ही करूंगा, फिर बचेगा क्या, है ना। तो बचपन में मम्मी के साथ जाएंगे, मम्मी का गुरु जो है उन्हीं के आगे हाथ जोड़ेंगे, हाँ। फिर जवान हुए, थोड़ा मम्मी कहती है अरे यहाँ से अपना थोड़ा होश नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तुम लोग ऐसा करो, मेरे तो वो है, अपना ये बना लो, ठीक है। अब भी शादी हो गई, अब वो वहां जाना नहीं बनता, गुरु को प्रणाम नहीं करना बनता, शादी के बाद में अलग से गुरु बन जाएंगे, जो पति का है वही, ठीक है, सब लोग हैं। अब फिर धीरे धीरे हम विदेश में आ गए हैं। कोई बात नहीं, देखो अभी क्या है, हम लोगों को क्या करना चाहिए कि हम लोग अगर हम गुरु तत्व पे विश्वास करेंगे ना, तो गुरु तत्व विल गाइड अस, है ना। जरूरत है, अब फिर क्या करना चाहिए, क्या भगवान क्या करें, अभी है नहीं हमारे ऊपर। एग्जैक्टली राइट, ये मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो हम लोग फील करते हैं ना, जैसे आई डोंट नो, मेरे फादर ही पास्ड अवे, 7 साल हो गया ना उनको, लेकिन फिर भी जब वो व्हेन ही पास्ड अवे, मेरे को ऐसा लगा मेरे सिर के ऊपर से एक छत चली गई, ऐसा लगता है ना। इसी तरीके से जब गुरु नहीं होता है तो हमें लगता है कि यार वी आर एक्सपोज्ड टू ऑल दिस कैलेमिटीज, है ना। और गुरु की एक बार छत्र छाया में हम चले जाते हैं, देन वी फील सेफ। सो अगर आपको लग रहा है ऐसा, देन यू शुड, यू नो, यू डोंट हैव टू फॉर्मली भी नहीं करने की जरूरत है कि यज्ञ करना है, ये करना है। इफ यू से शिला प्रभुपाद कि यू नो I accept you as my guru tattva, that's it, that's enough for now, and then you do bhakti। फिर क्या करेंगे, शिला प्रभुपाद और जो गुरु तत्व है वो हमें अंदर से सारी नॉलेज देंगे, फिर हमको अंदर से पता चल जाएगा। क्योंकि अभी क्या है हमारे पास, हम लोग गुरु को इसलिए नहीं पहचान पाते हैं क्योंकि हमारे, जैसे मेरा एक ग्लासेस है, जब बहुत गंदा हो जाता है ना, तो फिर मैं कुछ भी कर लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, ऐसे कुछ नहीं दिखेगा मुझे। तो हमारे साथ अभी यही हो गया, हमें गुरु इसलिए समझ में नहीं आते हैं क्योंकि हमारे आंखों पे ये मटेरियलिस्टिक, है ना, भौतिकवाद का बहुत बड़ा पर्दा आ गया और बहुत सारी लेयर आ गई, है ना। तो जब हम किसी गुरु मान लेते हैं, जैसे शिला प्रभुपाद को मैंने, अभी तो खैर आई एम गेटिंग इनिशिएटेड विद समवन एल्स, लेकिन शिला प्रभुपाद को जब मैंने गुरु माना था, एंड उन्होंने मेरे को अंदर से समझ में आने लग गया कुछ, है ना, धीरे धीरे। अभी ठीक है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लग रहा है कि आपके कोई पुराने गुरु हैं, आप उनको निरादर नहीं करना उनका, लेकिन ये शिला प्रभुपाद को ऑल्टर में रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि शिला प्रभुपाद इज एन आचार्य, परिवगत आचार्य, एंड देन ही विल हेल्प बिकॉज ही इज प्योर डिवोटी। और वो हम लोगों ने जितना शिला प्रभुपाद के बारे में अभी सुना है, जाना है, यू कैन टेल कि ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, है ना।
तो हम लोगों को, अगर हम लोग उनको अपने ऑल्टर में रख के उनसे प्रे करेंगे ना, तो अपने आप विल फाइंड आंसर्स। वेरी नाइस। आपका जो डिस्कशन था हमारी पूरी क्लास से ज्यादा अच्छा था। थैंक यू वेरी मच। हाँ नहीं, सबको होता है, लेकिन कई बार सब लोग पूछ नहीं पाते ना इसमें, तो थैंक यू वेरी मच। और कोई क्वेश्चन है किसी का? एनीबॉडी एल्स हैज एनी क्वेश्चंस? यस, सुनाई दे रहा। हाँ, वो क्वेश्चन है। तो वो हाँ, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है एक्चुअली। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग इज, जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक गुरु में, वो होता है कि उसका क्या फेथ है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे जब मैं IIT की तैयारी कर रहा था, तो मेरे दिमाग, मैं अपने आर्मी में जाने की तैयारी कर रहा था, तो मेरे दिमाग में सिर्फ ये घूमता था कि मैं किसी ऐसे पर्सन को पकड़ूं जो ऑलरेडी आर्मी में है या फिर वो प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है। तो लाइक माइंडेड लोगों को पकड़ना चाहिए ना। गुरु आप अगर ऐसा गुरु कोई पकड़ेगा जो मायावाद फैला रहा है, मायावाद का बोल रहा है कि तुम ही भगवान हो, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ऐसा मंत्र दूंगा कि तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम ही भगवान हो, है ना। इफ समवन इज गिविंग यू दैट मीन्स ए बोगस गुरु, बिकॉज हमारे शास्त्रों में, श्रीमद् भागवतम भगवद गीता में लिखा है कि वी आर डेफिनेटली डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, है ना, डेफिनेटली। और उसमें एक नहीं, करीब 20 या 25 वर्सेस ऐसे हैं जो भगवान क्लियरली बता रहे हैं कि करोड़ों साल पहले भी मैं था, तुम थे, आज भी मैं हूं, तुम हो। इसका मतलब तो अलग अलग लोग हैं ना। तो इस तरह के काफी सारे प्रमाण हैं। तो अगर कोई गुरु ये कह रहा है कि तुम ही भगवान हो, तो उसके पास नहीं जाना। गुरु की सबसे बड़ी प्रामाणिकता आजकल ये है कि वो इसको ये पता होना चाहिए कि सुप्रीम पर्सनालिटी कौन है। जो ये जानता है कि भगवान श्री कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी है, वो बोनाफाइड गुरु है एक लेवल पे। लेकिन अगर उसको पता है कि हाँ भाई कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, लेकिन पीछे से वो कह रहा है कोई बात नहीं, तुम्हें जो करना हो करो, दारू पीनी है दारू पियो, सिगरेट पीनी है सिगरेट पियो, कुछ गलत काम करने गलत काम करो, बस भगवान को याद करते रहो, वो रबिश है। दैट मीन्स ही इज नॉट ए गुरु। सो दैट्स अनदर स्टेज। फिर ऐसे करते 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 गो डीप एंड डीप एंड डीप, और एक समय ऐसा आएगा व्हेन यू रियलाइज कि जिसमें हर एक जीव जंतु, एक कीड़े के लिए भी कंपैशन ना हो, वो भी गुरु नहीं है ना। अगर उसको लग रहा है कि यार चींटी है, चींटी को ऐसे करके मार दिया उसने, दैट मीन्स ही कांट बी ए गुरु। बिकॉज गुरु वो होता है, उसको पता होता है कि ये चींटी और मेरे में कोई अंतर नहीं है, मैं पिछले जन्म में 4-5 जन्म पहले मैं भी चींटी था, है ना। सो ऐसे करके काफी सारी क्वालिफिकेशंस है गुरु की। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि उसकी क्या नॉलेज है। अगर कई गुरु ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि आप उल्टे सीधे काम करो, जो भी उल्टे सीधे काम करने हैं, और इतने करो कि एक दिन उब जाओगे, और दिस इज रबिश, है ना। अब आप सोचो, दिस इज रबिश। तो कहते हैं कि अगर मैं इस लैपटॉप को यहाँ से काटने लग जाता हूँ, काटता जाऊंगा, एक दिन ऐसा हो जाएगा कि लैपटॉप अपना ठीक हो जाएगा। What a bogus philosophy है। I can cut this laptop, और जितना ज्यादा काटूंगा, और जब एक टाइम ऐसा आएगा कि ये कट जाएगा और बिल्कुल जुड़ जाएगा अपने। ऐसा रबिश फिलोसफी। तो ऐसे इससे गुरु से दूर रहने का। तो ये कुछ चीजें हैं, बट इट्स ए वेरी डीप टॉपिक। अगर आपको स्पेशली क्वेश्चन है तो मेरे को फोन करना, मैं विल टॉक, ठीक है। हाँ है ना, हमारी सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग है। तो आप किसके थ्रू आए मतलब? हाँ, तो उनसे बोलना, वो आपको लिंक भिजवा देंगे। ओके, एनीवन एल्स, एनी क्वेश्चन, एनी मोर क्वेश्चंस? ओके, हाँ ये लास्ट वाला है। नहीं, ये विच ऑफ दिस फिलोसफीज अपील्स टू यू मोस्ट। अच्छा, ये तो हो गया। हाँ, ये लास्ट है, प्रीचिंग इज द एसेंस। हाँ, ये मैं आपको, ये I'll tell you what this is about. A devotee, जैसे हम लोगों को पता चल गया कि हम लोगों को कृष्णा के बारे में पता है, लेकिन अगर if we don't pass this knowledge forward, then what will happen? For example, वो स्टॉप हो जाएगा। नहीं, हम लोग क्यों, जैसे एक सेकंड, what was the last movie you watched? लास्ट अच्छी मूवी, नॉट एनी मूवी, अच्छी मूवी जो बाहुबली। ओके, तो आपने बाहुबली देखी। डिड यू टेल एनीवन द बाहुबली वाज अ गुड मूवी? एवरीबॉडी। क्यों बोला आपने? यस, एग्जैक्टली राइट। तो हमारे साथ भक्ति में भी यही होना चाहिए। हमें अगर कोई चीज बेनिफिट दे रही है, वी शुड नॉट कीप, जो छुपा के रखते हैं हमें बेनिफिट की चीज, उसको क्या बोलते हैं?
कंजूस है ना, उसको उसका क्या है संस्कृत वर्ड क्या है? ज्ञान बांटने से बढ़ता है। हाँ, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। उसका मैं भूल गया। एनीवे, तो उसमें हम लोग कंजूस मक्खीचूस बोलते हैं इसको, क्योंकि वो सब कुछ दबा के रखेगा, किसी को नहीं देगा, है ना। तो हम लोग को ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्ति में क्या है, वी शुड गो अहेड एंड प्रीच। प्रीचिंग का मतलब ये नहीं है कि वी शुड टेल पीपल इधर आओ मैं आपको बताता हूँ भगवद गीता मुझे बताइए। दैट्स नॉट प्रीचिंग। प्रीचिंग इज, किसी को मैंने पूछा था कि व्हाट इज प्रीचिंग, उन्होंने क्या बोला, प्रीचिंग इज थ्रू योर एटीट्यूड, है ना, एंड आप अपने बिहेवियर से लोगों को प्रीच करो। अब जब बहुत जरूरत पड़े देन यू ओपन योर माउथ, दैट इज प्रीचिंग, है ना। सो प्रीचिंग इज द एसेंस। ये लास्ट टॉपिक इसलिए है क्योंकि जैसे प्रभु ने बोला कि ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। ये जो क्लास में दिया आज मैंने, आई डोंट नो आप लोगों को कितना फायदा, इससे सबसे ज्यादा फायदा मेरे को हुआ। पहले मैंने इसको प्रिपेयर करा, मैंने इसके लिए कुछ चीजें लिखी, मैंने इसको पढ़ा, मैंने समझने की कोशिश करी, सोचा कैसे बोलूंगा, है ना, ये सारी चीजें मैंने प्रैक्टिस करी। लेकिन और यहाँ पर आके जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरे को अंदर से पता है कि सबसे ज्यादा जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो मेरा हुआ है ना। ये मैं, जैसे अभी माता जी बोल रहे थे ना, गुरु 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 नहीं, मैं, हम लोग सब लोग साथ में बैठ के पढ़ रहे हैं। और मेरे साथ ये है कि मेरे पास ऑलरेडी मटेरियल है, तो मैं उसको पहले पढ़ लेता हूँ और फिर आप लोगों के साथ आके बैठ के पढ़ता हूँ, बस इतना सा डिफरेंस है ना। तो कई लोग बोलते हैं ना कि गुरु गुरु, गुरु इज नॉट, आई एम नॉट गुरु, है ना, आई एम अ फ्रेंड, है ना, जिसके पास ये मटेरियल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने मटेरियल सारा घोट के पी लिया है और आई एम फॉलोइंग दिस ऑल द टाइम। नो, मैं भी गिरता हूँ, है ना, आई एम द सेम। I fall down every day, like I do mistakes every day, I get angry every day, but that's what it is. हमारी जो जर्नी है ये इसी ऐसी है। और ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ ताकि we should not feel कि यार कुछ हमसे गलती हो जाती है, that's okay, you know, भगवान is such a मैंने माता जी मुझसे पूछ रही थी कि ना I don't want to get भगवान, मैं भगवान पे विश्वास नहीं करना चाहती। मैंने कहा क्यों? बोलते कि यार मेरा कहीं मेरे से कोई गलती हो जाए तो you know वो मेरा नुकसान कर देंगे। मैंने कहा अच्छा आपके कितने बेटे हैं? बोले 2 है। मैंने कहा अच्छा, तो एक काम, आपके दोनों बेटों ने कभी गलती नहीं करी? बोले नहीं करी। तो मैंने कहा आपने इसको घर से क्यों नहीं निकाला इन दोनों को? बोले नहीं ऐसे थोड़े होता है। मैंने कहा क्यों नहीं निकाला, बताओ मुझे क्यों नहीं निकाला? तो बोले इसलिए नहीं निकाला क्योंकि बहुत प्यारे हैं, 1-2 गलतियां चलती है उसमें क्या है। मैंने कहा अच्छा ये कौन सी ऐसी गलती करेगा कि आप इसको घर से निकाल दो? तो कहती है कोई नहीं। मैंने कहा कोई तो होगी ऐसी। बोले नहीं कोई गलती नहीं। मैंने कहा कुछ भी करेगा घर से नहीं निकालोगे? मैंने कहा बोली नहीं निकालोगे। तो मैंने कहा ऐसे भगवान है, और भगवान को हमारे श्रीमद् भागवत में बोला है करोड़ों अरबों माओ में जितना प्रेम है वो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के सागर में एक बूंद के बराबर है। हजारों करोड़ों माओ का जो प्यार है वो भगवान के ओशन के एक बूंद के बराबर है। इतना भगवान प्यार करते हैं, तो क्यों हम लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे? ही इज ऑलवेज देयर टू हेल्प अस। ओके, आई डोंट नो व्हाई आई वाज सेइंग दैट। कई बार पता ही नहीं चलता है कहां से कहां गाड़ी निकल जाती है। एनीवे, ओके, दैट्स इट। शिला प्रभुपाद की जय, सामेत भक्तवंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा एवरीवन ऑनलाइन, थैंक यू वेरी मच फॉर योर हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अरे हाँ सॉरी, आप लोगों का कोई क्वेश्चन है क्या बिफोर आई? ओके, थैंक यू प्रभु जी। You say it or no Prabhu ji, you will always be our Shiksha Guru. हरे कृष्णा, थैंक यू पूजा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, वेरी नाइस लेक्चर, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, वेरी नाइस, थैंक यू। एंड प्रभु जी आज का जो